पहले चैप्टर में हम क्या अध्ययन किए थे कि सेम युद्ध। प्रभु जी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। अभी स्क्रीन शेयर किया भी नहीं। सब एडमिन को होस्ट बन गए, ठीक है। तो पहले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि भगवत गीता के कि युद्ध भूमि को 3 तरह से लोग देख रहे थे। उसके बाद दूसरे चैप्टर में हमने देखा था कि आपके कृष्ण जी ने अर्जुन के 5 प्रश्न के उत्तर दे दिए। तीसरे अध्याय में कृष्ण जी ने कैसे कर्म से भगवान की पूजा करते हैं समझाया था। चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान क्या होता है। 5वें अध्याय में फिर कर्मयोग के बारे में विवरण था। 6ठे अध्याय में अष्टांग योग था। ये पहले जो 6 चैप्टर हैं ये मेनली कर्म से कैसे भगवान की पूजा करना है। बीच के चैप्टर जो थे वो थे भक्ति के, कैसे भगवान को हम लोग भक्ति योग, 6 के 6 चैप्टर। और इसमें हमने 7वें चैप्टर में कृष्ण की शक्तियों के बारे में विवरण था। 8वें में मरते समय कृष्ण को भगवान कैसे नाम करना है, याद करना है। 9वें अध्याय में राजयोग। 10वें अध्याय में कृष्ण की विभूतियों को वर्णन था। 11वें में विश्व रूप का, 12वें में जो कल किया था भक्ति योग। तो मूलतः जो बीच के 6 चैप्टर थे भक्ति पे थे। और सैंडविच में हमेशा क्रीम बीच में रखी जाती है, तो क्रीम तो अभी हो गई। तो ये लास्ट 6 चैप्टर्स की जरूरत क्या है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने राधा माता जी हरे कृष्णा, राधा हरे कृष्णा प्रभु जी। आप मेरे को सेंड मी और एक मेल भेज देना, ठीक है। अरे अच्छा, पता है क्या हुआ था, आप भी हैं धन्य। हमको हुआ था आज हम यूथ का भी एक जपा करना चाहते थे एकादशी का शाम को, बट क्या हुआ, इट वॉज टू लेट, जस्ट 1 डे बिफोर आई थॉट द आइडिया। मेरा इच्छा है कि हम लोग एक जपा सुबह करेंगे, एक दोपहर को, एक शाम को, ठीक है। तो थोड़ा लोग यंग लोगों को ट्रेन करना है। धन्या माता जी हैं, आप हैं, सब मिलके ना ट्रेन कर सकते हैं यूथ को, समझ गए माता जी, है ना। बच्चों का हो रहा है सुबह, एडल्ट का हो रहा है सुबह। अभी 4 बजे होगा बच्चों का चैंटिंग एकादशी का। 7 बजे मैं चाहता था यूथ करेंगे चैंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट एकादशी तक प्लान करेंगे, आप सब मेरे को मदद करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद तो ये क्वेश्चन आता है कि इस चैप्टर की जरूरत क्या है। ये लास्ट जब कंक्लूड हो गया कि भक्ति सब कुछ है, कृष्ण जी ने 8 श्लोक बोलते प्रिय अष्टक भक्त मेरे बहुत प्रिय हैं, तो क्यों लास्ट 6 चैप्टर्स है। 13वें चैप्टर में कृष्ण जी बताएंगे शरीर अर्जुन को किस लिए पूछता है ये सब प्रश्न। अभी 8 प्रश्न पूछेगा, इसलिए कि नहीं 6 प्रश्न, इसलिए कि वो जानना चाहता है कैसे दुनिया में फंसा हुआ है। अरे कृष्ण के चरण तो पकड़ने हैं, महान भक्त बनने का है, लेकिन हमारी हालत में हम नहीं कर पाते। जब करते हैं उसमें दिखता है कि मन इतना विचलित है। हम भगवान का अच्छा भक्त बनना चाहते हैं, लेकिन मन तो नहीं अलाउ कर रहा ना। कैसे फंसे इस दुनिया में। 14वां चैप्टर आएगा माया का। माया क्या है जो हमें फंसे हुए, जो गुण तमोगुण सत्व। 15वां चैप्टर उसके बाद आएगा हमारा ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा। कैसे हम ये जो दुनिया है उल्टा पेड़ परछाई की तरह है वैकुंठ लोक का, कैसे हम इस भूलोक को छोड़ के भगवान के वैकुंठ लोक को जा सकते हैं। देन उसके बाद 15 चैप्टर हो गए। 16वां चैप्टर आपका आएगा देवी दानवी प्रकृति। 17वां चैप्टर अलग अलग तरह के विश्वास, 3 डिविजन्स ऑफ फेथ। और 18वें चैप्टर में कृष्ण जी पूरी गीता को सारांश करके अंत में अर्जुन को पूछेंगे तुम्हारा क्या लक्ष्य है, ठीक है। तो ये आपका गीता का ओवरव्यू हो गया। लास्ट 6 चैप्टर जो जिसमें हम घुस रहे हैं, कैसे ज्ञान से कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्षेत्रज्ञ विभाग योग, क्षेत्रज्ञ, ये थोड़ा चैप्टर थोड़ा मुश्किल है। आपके सारे चैप्टर में से सबसे मुश्किल यही है। बहुत लोगों को बहुत मुश्किल है, ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। चलो शुरू करिए जपा टीम। नीरज जी ऑर्गेनाइज करिए। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। राधे माता जी, आप श्लोका रिसाइट करेंगे। हाँ जी माता जी, आप श्लोका करेंगे। हाँ हम करेंगे श्लोक। माता जी। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः।
हरे कृष्ण प्रभु। विकास प्रभु जी। जी प्रभु जी, अर्जुन आवाज ने बढ़िए। कहा, हाँ, अर्जुन ने कहा, हिता क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, ये शरीर क्षेत्र यह कहलाता प्रभु है, जी क्षेत्र को जानने शरीर वाला। आपका नेट वीक है प्रभु जी। क्षेत्र कहलाता है और ओके, इस क्षेत्र को जान क्षेत्रज्ञ है, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर को समझिए। अर्जुन ने अभी 6 प्रश्न पूछे हैं। प्रकृति पुरुष कौन है? प्रकृति मतलब एनर्जी, पुरुष मतलब भोक्ता। क्षेत्र फील्ड, क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को जानता है। एतद वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। ज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञेय मतलब जानने योग्य। क्या, जैसे ये मेरा रिमोट है स्पीकर का, ये ज्ञेय है, ज्ञेय जाने योग्य वस्तु। मैं हूं ज्ञाता और उसका होता है ज्ञान, ठीक है। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान। तो ज्ञान और ज्ञेय में क्या फर्क है? ज्ञान ज्ञेय क्या होता है राधा? प्रकृति पुरुष क्या होते हैं? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, फील्ड एंड नोअर ऑफ द फील्ड। क्षेत्र मतलब खेत, और खेत को जानने वाला किसान। किसान और खेत में बहुत फर्क है। किसान खेत नहीं है। आजकल के बड़े बड़े नोबेल लॉरेट, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इतना ही नहीं समझ पाता है कि किसान और खेत में फर्क है। देखिए भगवत गीता आपको कितना बुद्धिमान बना देती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट के आगे निकल के। वो लोग ये सोचते हैं हम खेती हैं, अरे हम खेत नहीं, हम किसान हैं, मूर्ख। तो भगवान के संग में आके मूर्खता से बचते हैं, ठीक है। तो कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं? शरीर क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, और मैं क्षेत्र को जानने वाला किसान हूं, मैं क्षेत्र नहीं, मैं आत्मा हूं। तो 6 प्रश्न पूछे गए। प्रकृति भौतिक उत्तर, प्रकृति क्या होती है? मेटल नेचर। पुरुष जो आनंद भोगता है प्रकृति का। क्षेत्र हमारा शरीरी, इदम शरीरम कौनते, यही हमारा आत्मा के लिए क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ, मैं शरीर को जानने वाला, मैं शरीर नहीं हूं। शास्त्र में लिखा है जो आदमी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का फर्क नहीं कर पाता है वो जानवर की बुद्धि है। यस्यास्त बुद्धि कृणपेत धातुके त्वदिक कलत्रादिश भौम इज्जति यत् तीर्थ बुद्धि सलिले न कर हिच जनेश विघ्नेश सएव गोखरा। गधे का बुद्धि है जो शरीर और आत्मा में फर्क नहीं समझ पाता। गधा, गधा डंकी। जो आदमी गधे होते हैं ना वो नहीं समझ पाते, कितना भी दिमाग ही नहीं है उनके पास। कलयुग के लोग बहुत घमंड, मैं बहुत कुछ आता है, मेरे पास ये डिग्री वो डिग्री। रट फुक के डिग्री से नहीं बुद्धि बनती, बुद्धि होती है ज्ञान देख के। ज्ञान आपके पास है ही नहीं, आप इतना भी फर्क नहीं कर पा रहे शरीर आत्मा में, आपका ज्ञान तो जीरो है, शुरुआत ही नहीं है। अगर मैं 1000 जीरो भी लगा दूं अंत में वैल्यू तो जीरो हो गई ना, ये पूरा जीरो है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्र राज का को समझना। ज्ञान, क्षेत्र राज कौन है? आत्मा एंड परमात्मा, और क्षेत्र है शरीर। इन सबको समझना ज्ञान होता है। और ज्ञेय, गोल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का लक्ष्य अंत में भगवान ही, परमात्मा। समझ आ गया? प्रकृति भौतिक प्रकृति थी। पुरुष, पुरुष का संदर्भ में समझ आता, पुरुष मतलब प्रकृति को एंजॉय करता है। जैसे हम भी भगवान की प्रकृति हैं। 7वें अध्याय के अनुसार कृष्ण ने सारी प्रकृति बताई थी, 9 प्रकृति, 8 भौतिक और 1 आत्मा। हम उनकी प्रकृति, उनकी एनर्जी है। जिसकी एनर्जी हो, जो ओन करता है एनर्जी को, उसको एनर्जेटिक जो होता है, शक्तिमान जो होता है, शक्ति को आनंद भोगता है। क्षेत्र ये शरीर हमारे आत्मा के लिए, और क्षेत्रज्ञ है आत्मा जो शरीर को जानती है। और इस चैप्टर में भी आएगा परमात्मा भी जो सब शरीर में बैठे हुए। ज्ञान, क्षेत्र का ज्ञान, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, उसको ज्ञान बोलते हैं। और ध्येय जाने वाले योग वाक्य भगवान को। थोड़ा ये चैप्टर मुश्किल है। थोड़ा ये, इसमें बहुत शब्द का खेल है, आपको समझिए। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यही मेरी राय है। ठीक है, कि मैं भी सब शरीरों का ज्ञाता हूं। मैं भी,
इसमें एक शब्द खाली छ, क्षेत्रज्ञ च, एक करेक्टर च से कृष्ण ने यह तत्व की हम और भगवान से उसको तोड़ दिया। भगवान इतने सारांश में एक शब्द छ मतलब भाई सबको मालूम है, थोड़ा 8th क्लास में संस्कृत शब्द पढ़ी है ना, वो मार्क्स के लिए पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। च का मतलब इतना तो याद होगा, च का मतलब ऑल्सो, भी, मैं भी सब शरीर में ज्ञाता हूं, सर्व क्षेत्रेषु भारत, तो अपने शरीर में जानते हो, लेकिन मैं सब शरीर में ज्ञात हूँ। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यद ज्ञाता हूं, ये क्षेत्र और क्षेत्र का जो ज्ञान है चक्र बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो आप अपने खेत को जानते हैं, थोड़ा सा, एक किसान है अपने खेत के बारे में जानता है, ठीक है, लेकिन जो राजा है वो सारे खेत के बारे में जानता है, ऑपरेटिव बाउंड्री के अंदर है। यस, तत्क्षेत्रं यच्च यदृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। हरे कृष्ण। ये क्षेत्र क्या है, क्या है, अभी क्षेत्र का स्टडी हो, कैसे बना है, क्या परिवर्तन होते हैं, क्षेत्र की बात हो रही है। इसमें चैप्टर बहुत एनालिसिस के चैप्टर, उसमें कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और क्या उसका प्रभाव, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो ऋषि भी बहुधा गीतम, ठीक है, छंदो भी विविधय पृथक। तो छंद, छंद मतलब ब्रह्मसूत्र। अब ब्रह्मसूत्र का आपने किसी ने सुना है, कितने ब्रह्मसूत्र, करीब 500, सुपर 555 साबुन याद है, हम बचपन में देखते थे ना, उतने सूत्र होते हैं। अब उन सूत्र में पूरे वेद का जो ज्ञान है सारांश में, कैसे है, सारांश में, ठीक है। मेरा आवाज क्लियर है, नीरज? जी प्रभु जी। पूरा क्लियर है? बहुत सुंदर प्रभु जी। जी प्रभु जी, क्लियर है। ठीक है। ऋषि भी बहुधा गीतम, तो क्या करते हैं, तो ऋषि, हाँ, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि और कृष्ण जी कोट कर रहे हैं कि वेदांत सूत्र में भी ये क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान बहुत ध्यान से दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कृष्ण जी सिखा रहे हैं। अभी हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाएंगे, पंचकोश। ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन समझना है इसको, इवन साइकोलॉजी में भी आजकल लोग डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी शास्त्र में दिया हुआ है। अन्नमया मतलब खाना मिल जाए जीवन सफल हो जाए, अच्छा खाना खा लिया जीवन सफल हो गया। बहुत लोग का वैसे ही जीवन होता है, जानवरों का जीवन। शीघ्र के क्लोज। ओह माता जी, कम कम कम। हमारे स्टूडेंट्स आए हैं, उनको भी। Then comes pranamaya. Pranamaya is the next stage, wherein पहला स्टेज क्या है, खाना मिल जाए मेरा जीवन सफल हो जाता है। कुछ लोग का उतना ही, खाना मिल गया सो गया बस, और कुछ नहीं। प्राणायाम में इतना ही नहीं, द नेक्स्ट स्टेज क्या आता है, मेरी जान भी बचाने का ना, घर होने का, लॉक करके रखने का। चलो तरह तरह से लोग समझाते हैं, मैं तो बहुत सिंपल समझा रहा हूँ। ज्ञानमया, ये दो चीज होगी, खाना हो गया और घर हो गया, आदमी फिर उसके बाद सोता है मेरे जीवन का सफलता हो गई। ये भूल जाता है कि जानवर भी ये दो चीज कर लेता है, अपनी सुरक्षा कर लेता है और खाना खा लेता है। लेकिन मनुष्य को आजकल ये दो चीज मिल गई तो सोता है जीवन सुरक्षित। आपको एक जॉब है जिसमें थोड़ा धन आता है, सिक्योर्ड जॉब, और उससे आप अपना घर बना लिया, थोड़ा खाने का अरेंजमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, और अपने बीवी बच्चों को पाल पोष दिया, तो आदमी सोचता है मैं दक्ष हूँ। कलयुग का मजाक है, सोचता है दक्ष हूँ। ये भूल जाता है कि जानवर भी ये कर लेते हैं। मनोमया इसके बाद इसलिए क्योंकि उसको बड़ा वो है, थोड़े तरह की फिलॉसफी शुरू कर देता है।
जनरली सब मनगढ़ंत फिलॉसफी, कुछ मतलब नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वन स्टेज पहुंचता है। उसके बाद अगर भाग्यशाली हुआ, विज्ञानमय बनता है, उसको असली ज्ञान नहीं विज्ञान मिलता है, उसमें शरीर और आत्मा का फर्क उसको समझ आता है। मनुष्य जीवन अभी शुरू हो रहा है और अंत में जाके आनंदमय आदमी को आध्यात्मिक सेवा, भगवान की सेवा, आध्यात्मिक आनंद का प्राप्त होता है। कितना अच्छा है, इसको बोलते हैं पंचकोश। चलो नेक्स्ट। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं सङ्घाश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहरितम्। अनुवाद पढ़िए ना कोई। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियों तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संज्ञा, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इस सबको संक्षिप्त कर्म का श्रेत और अंत क्रियाएं कहा जाता है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पंच महाभूत आपके अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, अहंकार 6, बुद्धि 7, अव्यक्त भौतिक प्रकृति के प्रकट होने के लिए पूरी मेटल एनर्जी को अव्यक्त रूप से बोलते हैं। तो 5, 6, 7, 8 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां तो समझते हैं आप, 5 इंद्रियों से इनपुट लेने दुनिया में, आंख कान नाक की 5 से आउटपुट, मुंह से, हाथ से, पैर से, एनस जनरेटर से आउटपुट फेंकते हैं, 5 से इनपुट लेते हैं। मन एक और 11, तो 11 + 8 19। 5 इंद्रिय विषय, आंखों के लिए रूप, कानों के लिए शब्द, नाक के लिए गंध, जीभ के लिए रस, है ना, स्किन के लिए स्पर्श। तो 5 हो गया, 19 + 5 24। ये 24 भौतिक प्रकृति जो क्षेत्र है 24 का बना हुआ है। ठीक है सबको? किधर के भी एडमिन? हाँ ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद हमारा जो इस भौतिक प्रकृति से हमारा क्षेत्र से इंटरेक्शन होता है, उससे इच्छा आता है, द्वेष आता है, सुख आता है, दुख आता है। ठीक है ना? समझ आ गया? कितना अच्छा है ना। चलिए अमानित्वम् अहिंसा क्षान्तिरर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारागृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एताज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यत्ततोऽन्यथा। आरती माता जी। जी प्रभु जी। अरे माता जी। प्रभु जी हिंदी दिख नहीं रहा है। अच्छा, अब आ रहा है माता जी, क्लियर आ रहा है? प्रभु जी। हरे कृष्णा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के द्वेषों की अनुभूति, वैराग, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूहों से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो भी है सब अज्ञान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो ये ज्ञान की कैटेगरी है माता जी।
अभी प्रभु जी आते हैं। हाँ जी प्रभु जी। ओके, आपके कुछ स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स, हाँ, तो ये आपके जो क्वालिटीज हैं, जब तक ये क्वालिटीज हमारे पास नहीं होंगे, ज्ञान आपके दिल में प्रकट नहीं होगा। और इसलिए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम फेलियर है, बिकॉज ये संस्कार देते ही नहीं। देखिए, भगवान का ज्ञान, असली ज्ञान मतलब भगवान का ज्ञान, और भगवान में कोई फर्क नहीं है। भगवान आपके घर में आएंगे ही नहीं अगर ये सब नहीं है। सपोज आप कृष्ण को एक न्योता देने गए, कृष्ण जी हमारा घर में आइए, हमारा एड्रेस है, तो कृष्ण जी अपने सेक्रेटरी को भेजेंगे, चेक करो, इतना कुछ है नहीं कि वो विनम्रता नहीं है, क्या करेंगे आके? आप उनको रिसीव भी नहीं कर पाएंगे। दम्भहीन, अरे बड़े घमंडी हो, क्या फायदा उसका? अहिंसा लोगों को दर्द देता है, उसके घर में क्यों आएंगे भगवान? सहिष्णुता, सरल होना चाहिए, सत्यवान होना चाहिए। गुरु के पास, गुरु के आश्रम में है नहीं है, जो गुरु के आश्रम में नहीं है वो क्या अध्यात्म करेगा? डॉक्टर से लेके दवाई ले रहा है ना, तो डॉक्टर ही नहीं है उसका, तो क्या दवाई खाएगा? बीमारी रहेगा। पवित्र होना, गुरु की ट्रेनिंग शुरू होगी, सबसे पहले गुरु आपको सिखाएगा कैसे पवित्र मन और पवित्र शरीर के साथ रहे। पहला ट्रेनिंग गुरु का। स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रियों को वश में कैसे, इंद्रिय तृप्ति के विषय को परित्याग, गुरु के आश्रय का यह फल आएगा। अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था के रोग के दोषों की अनुभूति, ये समझने का, ये चीज दर्द है मेरा जिंदगी का। बहुत घमंडी लोग ये नहीं समझते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। इसका सॉल्यूशन 300 साल साइंस ने 1 इंच भी नहीं किया है। पहले ही मरते थे, अभी भी लोग मर रहे हैं। पहले भी जीव पैदा होते थे, अभी भी पैदा हो रहे हैं, है ना? वो सब तो बीमार हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, उससे तो कुछ हुआ नहीं है। असली प्रॉब्लम ऐसी की वैसी पड़ी है, खाली हमने कुछ किया 300 साल में, साइंस ने कुछ, लोग अभी मर रहे हैं ना, क्या करिए तुमने? हम बंद हो गया क्या? अभी हॉस्पिटल में तो बेड बढ़ ही रहे हैं, हॉस्पिटल कभी कम हुए बेड? तो चारों बीमारी वैसी की वैसे ही हैं। अगर वो समझ गए तो आप, ये जिंदगी का असली दर्द है, इसको समझेंगे तो आदमी थोड़ा शांत हो जाता है। वैराग्य, इंद्रिय भोग की वस्तु से वैराग्य, संतान, स्त्री तथा घर की अन्य वस्तुओं के ममता से मुक्ति, ये चीजों को डेफिनेटली स्नेह करना चाहिए, कि इतना नहीं कि आध्यात्मिक सेवा भगवान की बंद कर दे, भरत की तरह। वो छोटे बछड़े को क्या होता हो उसके, वो एक हिरण के समान, हिरण प्रभु जी के साथ खेलते रह गए, हम भी बच्चों के साथ ही खेलते रह जाएंगे, ऐसा नहीं। साधना भी करने का, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, वो चलता रहता अपने कर्म अनुसार, कभी अच्छा कभी गर्म कभी ठंडा चलता रहता। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट भगवान की शुद्ध भक्ति की इच्छा। एकांत स्थान पर रहने की इच्छा, मतलब जो मूर्ख लोग हैं उनके साथ, जो महामूर्ख लोग हैं उनके साथ अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जन समूह से विलगाव, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए, समय व्यर्थ होता है। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, ठीक है? आत्म साक्षात्कार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, उसकी महत्व को समझना। परम सत्य के दार्शनिक को सत्य क्या है जानने की इच्छा। तो ये एलिमेंट्स आप काउंट करिए, ये सब इतने एलिमेंट्स आपके पास चाहिए अगर आपको भगवान को अपने घर में बुलाना है। अगर आपको अपने हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान का ज्ञान को प्राप्त करना है और रखना है, ये सब गुण होने चाहिए। अच्छा ना? देखिए हमारे पास है नहीं है, लेकिन ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है ना। हरे कृष्णा। तो ये मैंने डिटेल में लिखा हुआ है आपको नोट्स में। नम्रता का क्या मतलब है? सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना। कितना अच्छा डेफिनेशन है, सोचिए। नम्र में, बड़ा नम्र हूँ, ऐसा तो कोई भी कर लेगा, लेकिन दिल में सम्मान होने की बड़ी संतुष्टि होती है। लोग अरे प्रभु जी कैसे हैं, मजा आ गया, तो बहुत अच्छा दिन हुआ। सब मूर्ख लोग सम्मान के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं दुनिया में। ये नम्रता नहीं है। आप घमंडी आदमी, आपको किस चीज का सम्मान चाहिए? आप सम्मान के लायक नहीं है, लेकिन हर आदमी सम्मान को ढूंढता रहता है दुनिया में, कहाँ मेरे को सम्मान मिलेगा। वो नम्रता नहीं है। वो सच में जानता है वो इतने सम्मान के योग खाली भगवान है। शिष्यता, अहिंसा, एक एक शब्द को हमने आपको समझाया हुआ, पढ़ लेना है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। मधु माता जी, हरे कृष्ण। मधु माता जी, राजीव प्रभु आप पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्मा का आस्वादन कर सकोगे।
कि ब्रह्मा या आत्मा जो अनादि है मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित हैं। हरे कृष्ण। तो अब कृष्ण जी बताना चाहते हैं ज्ञेय के बारे में। तो अभी तो क्षेत्र के बारे में बताया, अभी ज्ञेय के बारे में। जाने योग्य क्या है? सबसे जाने योग्य चीज परमात्मा। तो अभी परमात्मा का थोड़ा उल्लेख होगा। हाँ। सर्वतः पानिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ज्योति माता जी। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अव्यवस्थित है। ठीक है। तो हर जगह उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर, मुंह, उनके कान सर्वत्र हैं। ये हो गया प्रभु। माता जी थोड़ा सॉरी ठीक है। आपके एक भक्त हैं जो 1 लेवल से लेवल 2 में पहुंचे हैं, तो बहुत खुश हैं। ठीक है। पिछले बैच के उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर, मुंह, उनके कान सर्वत्र हैं। सर्वतः, ये परमात्मा की बात हो रही है, आपकी नहीं। क्योंकि सारे शरीर ही भगवान के हैं, तो सारी आंखें सब उनकी आंखें, हाथ उनके आंखें, इतने करोड़ों जीव है, सब वो उनका ही शरीर है। शरीर वो मालिक हैं, आप किराए में बैठे हुए, बता रहे हैं बार बार, है ना। इस प्रकार सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। ठीक है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तिर्च। ऋतु माता जी। हरे कृष्णा। परमात्मा सब इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हरे कृष्णा। ठीक है। ये भगवान के बारे में है कि भगवान तो है कॉन्ट्राडिक्टरी। सब इंद्रियों के स्रोत है, लेकिन उनके पास इंद्रियां नहीं है। उनके पास भौतिक इंद्रियां नहीं है, उनके पास आध्यात्मिक इंद्रियां है। वो समस्त जीवों के पालन करता हो कि भी अनासक्त, सबका जीवन का पालन करते हैं, लेकिन वो अटैच नहीं है, अनासक्त हैं। वो प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वो भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। ठीक है। तो तरह तरह से आप देख सकते हैं भगवान इस दुनिया में, उनका कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब उनका अस्तित्व जो है ना आध्यात्मिक है। तो इसलिए वो जो भौतिक हमारी सोने की सोचने की क्षमता है उसके बाहर है। कैसे हो सकता है कोई चीज का स्रोत हो लेकिन उसके पास इंद्रिय से रहता है? भौतिक इंद्रिया नहीं, भगवान की इंद्रियां हैं, आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। ठीक है। वेणुम कानंदम अरविंद दलायताक्षम, उनकी आंखें बिल्कुल गुलाब की तरह है। तो कैसे किसने लिखा शास्त्र में कि आंखें नहीं है? उनकी है। हाथ में बांसुरी है तो मुंह भी है, बहुत सुंदर है ना। सुंदर अंग, बहुत सुंदर शरीर भगवान का। तो कभी भी गलती से भी नहीं सुनता भगवान का आकार नहीं, उनका आकार आध्यात्मिक है। समस्त जीवों के पालन करता है, तब भी अनासक्त है। पालन करता है लेकिन अटैच नहीं है। वो दुर्योधन के जैसे धृतराज अटैच है ना, अटैचमेंट नहीं है भगवान को। भगवान का अफेक्शन है। तो मूर्खता करोगे तो फंसोगे। वो अफेक्शन करते हैं, रोते नहीं है बैठ के तुम्हारे लिए। तो प्रकृति के गुणों से परे है, तब भी वो सारे प्रकृति सब गुणों के स्वामी है। उनको माया छू नहीं सकती, लेकिन माया उन्हीं की शक्ति है। नेक्स्ट। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। एस के खन्ना प्रभु जी। अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि ये अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबसे निकट भी। ठीक है। तो वो अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, दूर भी हैं, पास भी हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ ना, ये तो विपरीत है। लेकिन भगवान दोनों साथ करते हैं। आपके हृदय में वास कर रहे हैं और वैकुंठ धाम में भी वास करते हैं। ये तो क्योंकि भगवान का अस्तित्व में बोला आध्यात्मिक है, इनको समझना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, सबके हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, और वैकुंठ धाम में भी बैठे हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं
ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। रेखा माता जी। जी पढ़िए माता जी। नमस्ते प्रभु जी। यद्यपि परमात्मा सुनाई दे रहा है आपको? हाँ पढ़िए माता जी। परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन यह कभी भी विभाजित नहीं है। यद्यपि वह एक रूप में स्थित है, पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। ठीक है, तो भगवान विभाजित प्रतीत होते हैं लेकिन विभाजित नहीं है, वो हर के दिल में बैठे हैं। जैसे आप बोलो सूरज किधर है, मेरे सिर पे है, आपको पूछे किधर है, मेरे भी सिर पे है। तो भगवान इसी तरह सबके हाथ में हृदय में बैठे, उनका विभाजन नहीं है। जैसे द्वारका में भगवान हर घर में थे, हर घर में बैठे, तो उनकी शक्ति ऐसी। रासलीला में भगवान हर गोपी के साथ नाच रहे थे, हम नहीं कर सकते ऐसा। यदि वो प्रत्येक जीव के पालन करता है भगवान, लेकिन समझना चाहिए कि सबों का संहारते भी हैं। वही दुनिया को एक दिन प्रलय कर देते हैं, नाश कर देते हैं, और एक दिन फिर से सृष्टि कर देते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। रचित माता जी। रचित माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वे भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। हरे कृष्ण। ठीक है, वो ज्ञान ज्ञेय, ज्ञान के लक्ष्य है, वो सबके हृदय में स्थित है। ठीक है, भगवान ज्ञान है, भगवान ज्ञेय है, भगवान ज्ञान के लक्ष्य। ठीक है, सबके हृदय, भगवान सबके हृदय में स्थित है। ये तो आप सब समझते हैं। ठीक है, भौतिक अंधकार से परे हैं, भगवान की परिभाषा और ये भौतिक अंधकार से परे हैं, अगोचर हैं, ज्ञान ज्ञेय है और ज्ञाता है, सब कुछ है, सबके हृदय में स्थित है भगवान। थोड़ा इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। ऐश्वर्या माता जी। इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा श्रेय ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान ने विज्ञान ज्ञेय का संक्षिप्त में वर्णन कर दिया क्षेत्र का। देखिए क्या है कि हमारे हृदय में दो व्यक्ति हैं, आपको दो चिड़िया, समान विक्षे पुरुष निमग्नः, वेद में लिखा है कि एक ये शरीर अगर वृक्ष है तो दो चिड़िया बैठी है इसमें, एक नहीं दो। एक आप छोटी सी चिड़िया आत्मा और एक है भगवान। आप इस पेड़ में, शरीर को पेड़ के रूप में समझे तो फल खाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी फल थोड़े टेस्टी होते हैं, कभी फल थोड़े कड़वे होते हैं। तो कभी आप सुख हैं, कभी आप दुख हैं। और परमात्मा दिख रही है क्या कर रहा है तू, क्यों इन चीजों फंसा हुआ है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादियुभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य है। ठीक है, तो प्रकृति भौतिक प्रकृति है, ये विकार करती रहती है। आत्मा का विकार नहीं होता। प्रकृति के हिसाब से आपके लिए 84 लाख तरह के मशीन व्हीकल रेडी है। आत्मा की जैसी इच्छा होती है, अलग अलग तरह के शरीर आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके प्रकृति के विकार होते हैं, आत्मा के नहीं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरे कृष्णा। पूर्णिमा माता जी।
पूर्णिमा माता जी पढ़िए। हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रकृति माता जी। समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों अर्थात परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव अर्थात पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हरे कृष्ण। तो सुख दुख का कारण आप ही हैं। तरह तरह की इच्छाएं लेके आप अलग अलग तरह के शरीर देते हैं और प्रकृति आपको शरीर देती है। प्रकृति एक आपको जैसा मन होता है वैसा आपको शरीर तन मिलता है और उसमें आप इसलिए प्रकृति को इस तरह हेतु बन जाती है, लेकिन असली कारण आप ही है क्योंकि आपने ऐसी इच्छाओं को इनकरेज किया कि आपकी ऐसी स्थिति आ गई। आपके ऊपर है, किसी समय भी क्या सोचें आपके ऊपर, आप किसी पे भी उंगली नहीं उठा सकते। जैसी हमारी शारीरिक स्थिति अभी है, जैसी हमारी मानसिक स्थिति अभी है, जैसी हमारी आध्यात्मिक स्थिति है, उसका उत्तरदायित्व तो हमको ही लेना पड़ेगा। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु। प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम और अधम योनियों मिलती रहती हैं। अधम योनियां प्रभु जी। प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता प्रकृति में ही जीवन बिताता है, उस प्रकृति के साथ संगति के कारण उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। देखिए, उत्तरदायित्व हमारा था कारणम गुण संगस्या, किस गुण के साथ आप संग कर रहे हैं। पूरे दिन सोते रहेंगे तो तमोगुण से संग कर रहे हैं, दारू पियेंगे नशा करेंगे तमोगुण से संग कर रहे हैं, बेमतलब के दोस्त बनाएंगे जो तामसिक हैं तमोगुण से संग कर रहे हैं, तो फिर नीचे जाओगे। हर क्षण आपको अवसर मिलता है किधर संग करना है और संग से हमारा मन बदल जाता है। जैसे लोहे को आग में रखेंगे तो आग की तरह गर्म हो जाता है, तो अच्छे संग में रखेंगे। सबसे अच्छा संग क्या है? भगवान के नाम का। ध्यान से उसका संग करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन किसी भी स्थिति में आ चुका है, पाप कर्म की स्थिति में भी बुरी आदतें पड़ गई, धीरे धीरे युद्ध शुरू कर दीजिए, कृष्ण जी जीत जाएंगे। ठीक है। कभी कभी होता है हमारे पुराने कर्मों की वजह से, हमारे पुरानी आदतों की वजह से मन बहुत असंतुलित हो जाता है, पाप कर्मों की तरफ घसीटता है। युद्ध शुरू कर दीजिए, हरि नाम का निरंतर जाप करिए। आपके पास कलयुग में कोई आश्रय नहीं है। हमको आश्रय चाहिए ना, कैसे बचाऊं अपने आप को मैं। मन घसीट रहा है पाप कर्म की तरफ, मन घसीटता है बेमतलब के समय व्यर्थ करने की चीजों को। ध्यान से नाम जप करिए, कलयुग में वही एक आपका आश्रय है, आप बाहर निकल आएंगे सक्स। क्योंकि अगर कृष्ण का कभी कभी क्या होता है, देवता और दानव का युद्ध होता है, तो कभी कभी देवता लोग मुश्किल में पड़ते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान अपने गरुड़ में आते हैं, अकेले सारे दानवों को मार देते हैं। तो इसी तरह आप अपने बुरी आदतों से युद्ध नहीं कर सकते, आपके पास शक्ति नहीं है, आपको दबा रहा है, मन दबा रहा है, पूरी तरह मन जा चुके हैं। भगवान का नाम जप करना शुरू कर दीजिए और भक्तों के संग में रहिए, आप सक्सेसफुल होना गारंटीड है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। शुभम मित्तल प्रभु जी। शुभम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो ये परमात्मा की बात हो रही है। दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी, साक्षी अनुमति देने वाला भी। ठीक है, इसका काम क्या है भगवान का? आपके परमात्मा जो दिल में वास करते हैं उसका कुछ काम निश्चित हो गया। अभी क्या है? अनुमंता उपदिष्टा, अनुमति दे रहे हैं और उपदिष्टा देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये दो चीज भगवान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनुमंता उपदिष्टा है। तो ये इसको जरा ध्यान रखें। भगवान उपदिष्टा, आप जो जो कर रहे हैं देख रहे हैं और अनुमति दे रहे हैं उसके बाद। ठीक है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ज्योति माता जी।
जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हरे कृष्ण। पुनर्जन्म नहीं होगा, ठीक है। तो जो प्रकृति, जीव, प्रकृति के गुणों के अंतक्रिया संबंधित विचारधारा को समझ लेता है, सब मुक्ति, ये सब प्रकृति, पुरुषा, ये सब समझ लो अगर ढंग से, दुनिया में दोबारा नहीं फंसोगे, ठीक है। पुनर्जन्म नहीं लेगा। तो ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति के गुणों का ज्ञान, ठीक है, इस सबको समझ जाएगा, दुनिया में जन्म नहीं लेगा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। पीयूष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए प्रभु। प्रभु जी, मुझे ये जानना है कि मतलब कभी कभी जैसा आपने बताया। प्रभु जी अभी भावार्थ पढ़िए प्रभु जी, प्रश्न बाद में रखा जाएगा। प्रश्न बाद में, अभी थोड़ा भावार्थ पढ़ेंगे प्रभु आप? भावार्थ कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। हरे कृष्ण। तो इस परमात्मा के दर्शन तरह तरह से कर सकते हैं, मेडिटेशन द्वारा, ध्यान द्वारा कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग ज्ञान को कल्टीवेट करते हैं, तो समझते हैं परमात्मा के बारे में, कुछ निष्काम कर्म योग से भगवान को प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। अन्यत्वेवमजानन्तः श्रुत्वान् येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। श्लोका माता जी। जी नमस्ते जी, प्रणिपात सबको। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार करके जाते हैं। ठीक है, तो यही कलयुग के लिए आसान तरीका है, जंगल में जाके ध्यान करना, बड़ा बड़ा ज्ञान करना। हम लोग इतने समय भी नहीं है हमारे पास, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना। ध्यान से सुनिए जो आप कर रहे हैं अभी, है ना। ये देखिए कपिल मुनि और उनकी माँ उनसे ध्यान से ज्ञान ले रही है। तो कपिल मुनि भी एक भागवत में भगवान के अवतार है। तो क्या करने का? ध्यान से, ठीक है। नमंत एव शास्त्र में लिखा है, नम्र हो जाइए और ध्यान से भगवान का नाम सुनिए। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का सहयोग मात्र है। बस दो चीजें हैं इस चैप्टर में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। कुछ भी है, ये दो चीज दिख रही है। लोगों को खाली क्षेत्र दिखता है, इसमें हम क्षेत्रज्ञ की बात भी कर रहे हैं। बस समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा। प्रभु जी आप म्यूट करिए। आशा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। आशा माता जी। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हरे कृष्ण। तो इस जगत में हम लोग खाली शरीर देख रहे हैं। कुछ लोग थोड़े और बुद्धिमान होते हैं, देखते हैं शरीर अलग है और आत्मा अलग है। कुछ लोग सबसे बुद्धिमान होते हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। सबसे बुद्धिमान बनिए, ठीक है। वो वास्तव में आपको चीजें दिख रही हैं, ठीक है। और आत्मा परमात्मा का भी नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है। ये असली ज्ञान है, इसको देखने में इसको ज्ञानी बोला जाता है।
समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमेव न हि नस्त्यात्मनि ततो याति पराम्। पूनम माता जी, हाँ, हरे कृष्ण। पूनम माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को न भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार यह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो परमात्मा को सर्वत्र प्रत्येक जीव से देखता है, मन अपने आप को भ्रष्ट। अगर आपको ये समझ आ जाए हर कण कण में परमात्मा भगवान वास करते हैं, हर के दिल में भगवान वास करते हैं, आप कभी गलत काम करेंगे ही नहीं। भगवान देख रहे हैं आपको चारों तरफ से 360 डिग्री, भगवान एक एक हाथ में बैठे आपको देख रहे हैं, आप उनकी दृष्टि से बच नहीं सकते, है ना। जब किसी चीज को ये कहते हो उल्टा काम करेगा ही नहीं। जैसे मेरे को याद, हम छोटे बच्चे थे, जैसे ही माँ बाप हमारे मार्केट गए, हम लोग उल्टा काम शुरू कर देते थे टीवी खोल के। उसमें क्या था, टीवी में वो दूरदर्शन 1 और दूरदर्शन 2 लेकिन बचपन का है, नटखट भाग के बैठ के जब भी देखते थे, क्या देखो ढूम ढूम करके घूम के आता था, है ना। अगर आपको याद हो 5:30 बजे तक वेट करना पड़ता था। टीवी का भी 24 घंटे का टीवी नहीं था। 5:30 बजे ढूम 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 वो एक सर्कल आता था वो दूरदर्शन का, और कुछ उसमें जो भी बकवास प्रोग्राम। तो जो भी है, जब आप किसी की नजर में होते हो तो आप उल्टा काम नहीं करेंगे, सच है ना। सब लोग देख रहे हैं, तो जिसको पता चल जाता है वो अकेला नहीं है, उसके साथ भगवान है जो उसको देख रहे हैं, कभी गलत काम नहीं करेगा, ठीक है। अपने आप को भ्रष्ट नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। और इस तरह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करेगा। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। पूर्णिमा माता जी, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। हरे कृष्ण। ठीक है, सारे कार्य शरीर द्वारा किए जाते हैं, उसका उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करती, वो सही देखता। आत्मा कुछ भी नहीं करती। देखिए क्या है, जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं पिताजी, आप तो बैठे हुए हैं, पिताजी आइसक्रीम आइसक्रीम, तो पिताजी आइसक्रीम शॉप लेके, पिताजी इधर क्यों ले आए, बोले तू ही तो मेरे को लेके आया। तो लगता है मैंने कुछ नहीं किया, आत्मा कुछ नहीं करती, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार ही भगवान तरह तरह के उसका शरीर और तरह तरह के अवसर, तरह तरह की सिचुएशन देते रहते हैं, है ना। तरह तरह की परिस्थिति, सब कुछ आता है आपकी इच्छा के अनुसार। आपका खाली एक काम है, इच्छा करना, बस। प्रकृति आप छू भी नहीं सकते। बहुत शरीर को भी मैं बोलता हूँ ना, हाथ उठा रहा हूँ, आप नहीं उठा रहे, परमात्मा उठाती है, आप खाली इच्छा करते हैं। ये तो बहुत मुश्किल। अरे सच में, बिल्कुल। आप सोचते हैं हाथ को उठाओ, कौन उठाता है, परमात्मा, आप नहीं। ये शरीर आपका नहीं है, आप खाली बैठे हैं, इधर भगवान का शरीर है, आप खाली किराए में जगह ली में लिए आपको बैठने के लिए, आप खाली इच्छा करते हैं। भगवान आपकी इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इच्छा करना आपका कर्म है। तो यथार्थ में हम कुछ भी नहीं करते, मतलब भौतिक रूप से हम कुछ कर नहीं सकते। हम ये शरीर को आप छू भी नहीं सकते। आप अपना अस्तित्व को समझिए, छोटा सा आत्मा है, आप कुछ नहीं कर सकते, बस आप बैठे इच्छा करते हैं। आइसक्रीम शॉप, तो शरीर, भगवान आपका शरीर को आइसक्रीम शॉप ले जाते हैं, ठीक है। यदा भूत पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। डॉक्टर हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार का जीव सर्वत्र फैले हुए, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, विभिन्न भौतिक शरीरों से कारण विभिन्न स्वरूप को देखना बंद कर देता है और ये देखता है किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। ठीक है, विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद को समझ जाता है कि एक्चुअली ये जो शरीर है ये अपनी अलग अलग इच्छा से बने हुए हैं। ठीक है, किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। हर जगह जीव है, आप जमीन के नीचे जाए वहां भी जीव बैठा है, पानी के ऊपर उधर भी जीव बैठा है, सब जगह जीव है। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी आगे नहीं बढ़ा। अनादित्वा
अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। सौरभ प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणोतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है न लिप्त होता है। ठीक है, तो शरीर से संपर्क होने के बावजूद भी आत्मा इस शरीर में लिप्त नहीं हो जाता। ये नहीं कि घून में घुल गया, ऐसा नहीं। आत्मा आध्यात्मिक है, ठीक है। आत्मा एक्चुअली, आत्मा को कुछ होता नहीं है, वो थोड़ी निद्रा में पड़ी हुई है। उसको कुछ ऐसा नहीं है कि उसको चोट लगती है या उसका कुछ बुरा होता है, नहीं। लेकिन उसने एक इच्छा करी थी कि भगवान की सेवा ना करके इंडिपेंडेंट रहा जाए। उसकी वजह से उसको पूरा भौतिक प्रकृति में तरह तरह के भगवान अवसर देते रहते हैं, तरह तरह के इंद्रिय भोग के। अंत में थक जाती है, और ये थकना या तो खुद भोग कर करके करोड़ों 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 करोड़ वर्ष में थकी है, या गीता को सुनकर 2 मिनट में समझ जाइए गलती हो रही है मेरे से, है ना। 2 तरह से लोग सीखते हैं। जैसे मैंने आग जलाई है, अब मैं बोलूं कि यहाँ आगे हाथ में लगाना जल जाएगा, तो आप बुद्धिमान लोगे, आप समझ के सुन के समझ लेते हैं, सब फर्स्ट क्लास बुद्धिमान लोगे। सेकेंड क्लास आप पास आता है, हाथ लगाता है, उसमें जल जाता है, तो ये अपने एक्सपीरियंस सीखता है। थर्ड क्लास है, हाथ जला के दूसरा हाथ जलाता है, पैर जलाता है, कभी सीखता ही नहीं। तो कुछ लोग हैं जो अपने भौतिक भोग में कर करके थक जाते हैं, समझते हैं इसमें आनंद नहीं है, तो असली आनंद को ढूंढने की शुरुआत करते हैं। जो भक्त है उसको मालूम है असली आनंद किधर है, ज्ञानी को मालूम है दुनिया में आनंद नहीं है, और भोगी कर्मी है जो दुनिया में आनंद की ओर भाग रहा है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। हरे कृष्ण। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आत्मा शरीर से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाश यत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। हरे कृष्ण। तो जैसे सूर्य है, अब तो सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, ठीक है। उसी तरह आत्मा एक शरीर एक आत्मा, छोटा सा आत्मा के होने के पूरे शरीर में जान आ जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। श्लोक माता जी। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो जिसको समझ आ गया क्षेत्र रखना क्या ज्ञान, उसको ये चैप्टर समझ आ गया। क्षेत्र अलग है, क्षेत्र रखना अलग है, ठीक है। और क्षेत्र रखने के 2 भाग होते हैं, भगवान और हम छोटे आत्मा। हम अपने शरीर में ही क्षेत्र रखना है, भगवान सारे शरीर में क्षेत्र। बस ये चैप्टर का यही मूल तत्व था। शायद सबको समझ आ गया, और आपको भवबंध से अगर समझ आ गया, भवबंध से मुक्ति मिल जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी प्रश्न के लिए कहते हैं प्रभु जी। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट 3-4 बजे खत्म हुआ। जी प्रभु जी। श्लाघा माता जी, आपका कोई प्रश्न भी है? पहले तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी महानुभावों को मैं पूरे दिल से मन से मैं आपको प्रणिपात करती हूँ। ये मेरा 3रा क्लास है। पहले 2 क्लास में कर चुकी हूँ, लेकिन इतना आनंद मुझे मिलता है, और मुझे लगता था कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे 1 से 1 बजे के बाद और एक क्लासेस रहते हैं। मैं गाना भी सीखती हूँ, मैं और कुछ करती हूँ, मैं साइकोलॉजी में काम करती हूँ, तो मेरे बहुत सारे क्लासेस है। फिर भी लेकिन ये जो क्लास के लिए टाइम नहीं निकला, मुझे अपने आप टाइम मिल ही जाता है। और मुझे इतना सौभाग्य है कि
कि आप सभी महानुभावों से मुझे इतनी अच्छी तरह से ज्ञान के प्रति जो मेरी लगाव आपने बढ़ा दिया है गीता के प्रति, वो बहुत है। मैंने बचपन से बहुत गीता का ये किया है, क्योंकि मुझे कृष्ण से बारे में एक अजीब सा लगाव है। कृष्ण मुझे मेरा लगता है, मेरा कभी मुझे फ्रेंड लगता है, कभी मेरा सहयोगी लगता है, कभी मेरा माता लगता है, कभी मेरा पिता लगता है। इतना उससे मुझे प्रेम है। कृष्ण पूर्ण पुरुष है, मराठी में उसको पूर्ण पुरुष बोलते हैं। वो जो है वो सब, और अभी आपके तरह से जो ज्ञान मिलता है मुझे बहुत खुशी होती है, और यही खुशी मैं बारंबार मिलाना चाहती हूँ आपसे। तो कृपा करके मैं क्या है ना, ये भक्तों का संग है। देखिए 2 घंटा बैठ के गीता सुन रहे हैं, ये सब भक्त हैं, तो भक्तों के संग में गीता सुनने में बहुत आनंद आता है ना, बहुत आनंद आता है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अभी कार्तिक का महीना आ रहा है, जरूर हर दिन का भगवान को दिया लगाना और कार्तिक का दामोदर गाना जरूर गाना। जी सर, एक्चुअली हमारे घर 12 महीना दिया कंपल्सरी लगता है। अच्छा। क्योंकि हाँ, वो जो आदत है, बचपन से आदत है, मम्मी नहीं ले तो एक दामोदर का गाना जरूर गाना भगवान को। जी जी। ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना है। आप जानते हैं इस गाने को? जी, और मैं हर रोज ये बोलती हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम मैं शाम में 7 बजे से लेके मैं हर रोज बोलती हूँ, मुझे वो आदत है। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर जिग्नेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। हरे, एक प्रश्न था प्रभु जी, बुरे कर्म कौन करता है, आत्मा या फिर शरीर? और आपने हाँ, और देखिए क्या है, उत्तरदायित्व तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? तो उत्तरदायित्व आप है, ठीक है ना? इच्छा आपकी है। जैसे मैंने एक डंडे से आपको मारा, तो आपके बोलेंगे डंडे ने मारा ना, अरे हाँ, उठाया कौन था? तो समझ गए ना, उठाया तो आपने था ना, तो इच्छा तो आपकी थी, ठीक है? तो इसलिए हमको स्वीकार करना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते उत्तरदायित्व से। बुरे कर्म कौन करता है? आप करते हैं, इसलिए दंड भी आपको मिलता है। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, छोड़ेंगे नहीं भगवान। क्यों? ऐसा अनुभव देना चाहते हैं कि आप सुधर जाए। तो जब हम बुरे कर्म करते हो तो भगवान को कभी कभी कठोर अनुभव देना पड़ता है, जिससे हम बुरे कर्मों से निकल जाए, है ना? कभी कभी पश्चाताप करके लोग सीखते हैं ना ये सब। क्योंकि देखिए देश में जेल क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये तो प्रिंसिपल तो वही है ना, जो भी पूरा बुरा कर्म करता है उसको जेल में डाला जाता है। सच है नहीं? सब राजा लोग देश में जेल में डालते हैं? जेल में आदमी को पश्चाताप। तो आप भी तड़पना चाहते हैं क्या? इससे अच्छा ध्यान से हरिनाम का जप करिए, बुरे कर्म होगा ही नहीं। हृदय हर दिन सुबह सुबह बैठ के 2 घंटा हरिनाम करिए, हृदय पवित्र हो जाता है। फिर आदमी 2 घंटा तो छोड़ो, 1 माला शुरू करो, 10 मिनट, आपका जीवन परिवर्तन। ठीक है? आप सब लोग को सुबह सुबह आइए ना, 5:30 बजे हम इकट्ठा जप करते हैं, आइए हर दिन। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अर्चना जोशी माता जी, मायापुर आ रहा है कोई? नहीं, चलो हरे कृष्ण। सभी की इच्छा है प्रभु, लेकिन थोड़ा समय की जो है अभी वृंदावन के लिए हमने पहले से संजो रखा है। दुकान को लॉक लगा दो, 1 हफ्ते में क्या हो जाएगा? गृह शास्त्र में प्रभु जी। चलो हरे कृष्ण। अर्चना जोशी माता जी। प्रभु जी कोटि कोटि नमन। आज मैंने आपके ये लाइव जो 10 से 1 बजे तक का ये था रेसिटेशन, हाँ, ज्वाइन किया, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। चलो बहुत अच्छा। लेकिन हर एकादशी को होता है, अभी 4 से 7 भी हो रहा है, होगा दूसरा होगा अभी। छोटे बच्चे करेंगे, छोटे बच्चे 4 से 7। लेकिन यही एक दिक्कत थी कि सिर्फ इंग्लिश में आ रहा था गुरु जी, प्रभु जी। तो अगर जैसे हमारे आप ऐसे करो ना, गीता को पकड़ के बैठ जाओ साथ साथ, ठीक रहेगा। ठीक है? हाँ, क्या करें उसमें ना, सारे लोग हैं, 10 लैंग्वेज है, क्या करें? ओके, तो सिर्फ अगर संस्कृत में आता और नीचे इंग्लिश में आता, ऐसा प्रबंध हो सकता है गुरुजी? प्रभु जी कर देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपको अच्छा लगा, खुशी है। एक ना अपने पास गीता लेके बैठ जाइए तो आपको भी अच्छा लगेगा, पूरा जप करिए, बहुत अच्छा लगेगा। हरे हाँ प्रभु जी। 3 घंटा लगता है पूरा गीता का। प्रदीप प्रभु जी।
हरे कृष्णा। प्रदीप प्रभु जी अपना प्रश्न पूछिए। आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी अभी आप माता जी को कौन सा भजन बता रहे थे जो शाम को कार्तिक माह में दिया दिखाते टाइम करना? दामोदर अष्टकम माता जी, दामोदर अष्टकम। आप लोग को माता जी ये लोग शेयर करेंगे, दिखा देता हूँ आपको। हम गाए थे, डाला प्रभु जी, ग्रुप में डाला है नहीं, मैंने कल गाया भी था ना ग्रुप दामोदर अष्टकम माता जी। ये रहा आपका, दिख रहा है आपको? स्वामी 4 तो 10 तक मंगवाना ठीक है। ये शास्त्र में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है कि दामोदर कार्तिक महीने में ये भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए ऐसा। और अर्पित करके एक गा के एक दिया भगवान के सामने उनका आरती करके रख देना। ठीक है, बहुत शुभ है। कार्तिक में वैसे ही शुभ है भगवान का सेवा, और कार्तिक में भगवान का ये दामोदर का लीला को स्मरण करना बहुत शुभ है। ठीक है जी प्रभु जी। ठीक है, हमारे मंदिर में भी लाइव होगा, 21 तारीख से शुरू हो रहा है, बस 5 दिन बचे हैं। रात को 8 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रदीप प्रभु जी। जी प्रभु जी अपना प्रश्न पूछिए प्रभु जी। क्षेत्र रखना, क्षेत्र रखना, ये चैप्टर बहुत कंफ्यूज। हाँ, वंदना माता जी अपना प्रश्न रखिए। हरे कृष्णा। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो आप लेवल 2 का क्लास लेंगे तो आपका टाइमिंग नहीं रहेगा, दूसरा टाइमिंग हो जाएगा। माता जी वो खाली मैं 2 बार ही लेता हूँ हफ्ते में क्लास। हाँ, तो प्रभु जी आपका टाइमिंग कितने बजे कराएगा, क्योंकि मुझे आपसे ही गीता सुननी है। देखिए माता जी, लेवल 2 मैं लेता हूँ सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे, थर्सडे फ्राइडे को। ठीक है प्रभु जी। जो कन्वीनियंट, कुछ लोगों को सुबह कन्वीनियंट होता है, कुछ को रात को कन्वीनियंट होता है 8 बजे। 3 बजे भी लेते हैं, अच्छे भक्त हैं गौरी श्याम जी, वो 3 बजे, क्योंकि मेरा क्लास चल रहा होता है ना, इसलिए वो लेते हैं। ठीक है प्रभु जी। बहुत अच्छा क्लास लेते हैं, आप उसको भी अटेंड कीजिए, जो टाइम कन्वीनियंट हो। माता जी जितने भी हमारे टीचर हैं निश्चिंत होइए, सब अच्छे टीचर हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी माता जी, बोलिए माता जी। प्रभु जी, जैसा कि आज आपने बताया कि ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं, हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं, लेकिन लिप्त नहीं रहते हमारे शरीर से। तो ऐसा होता है कि जब हमारे मन में कोई बुरा विचार आता है या कुछ बुरा करने का मन होता है, तो वो हमें रोकते हैं या सचेत करते हैं। कोशिश करते हैं, लेकिन आप सुनते नहीं। आपको बहुत बारी लगता है, नहीं लगता बुरा काम ये नहीं करने का, वो बोल रहे हैं दिल से, नहीं कर, नहीं कर, नहीं कर। जैसे माँ पीछे चिल्लाती ना, बेटा इधर नहीं करे, गलत काम है, लेकिन क्या करो, उसको आपको फोर्स नहीं करते। और वो आपका एग्जाम हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। कभी भी आपको ऐसा बुरा विचार नहीं आता जिसको आप छोड़ नहीं सकते, देखो भगवान कभी ऐसा देता नहीं है, टेस्ट है। और आप बोलेंगे चुके नहीं करेंगे, उसका अरे मजा है। अब देखो और टफ एग्जाम, अरे आपके जो मन की, देखो ना क्या होता है, मैं बहुत बारी बताया, जैसे आपका हाथ में प्लास्टर लगता है, तो उसके बाद जब प्लास्टर निकाल देते हैं हाथ हिलता नहीं, करेक्ट, धीरे धीरे करके एक्सरसाइज करना पड़ता है ना। तो हम करोड़ों जनों से भगवान की सेवा नहीं किया तो मानसिक और आध्यात्मिक मसल हमारी कमजोर हो गई है ना। जैसे प्लास्टर लगा रहे तो सारी मसल कमजोर हो जाती है, सच है ना, करेक्ट। एक्सरसाइज करते धीरे दो, तो अभी हमने भगवान की जो हमारी स्पिरिचुअल मसल है वो कमजोर है, तो इसलिए भगवान की सेवा करोगे तो विपरीत इंद्रिय भोग करना। भगवान की सेवा और इंद्रिय भोग बिल्कुल विपरीत चीज है ना। तो आपको पाप करने की इच्छा है, दारू पीता हूँ, दारू की बॉटल को आगे कैसा पियोगे, मन कर रहा है नहीं, तो चलो पास हो, बॉटल हट जाएगी, ठीक है। फिर भगवान आपको और मुश्किल देंगे और थोड़ा फॉरेन लिकर रखेंगे सामने, पियोगे नहीं, गुड फिर आपको पार्टी में ले जाएंगे, सब लोग दारू पी रहे हैं, पी लेना नहीं। तो धीरे धीरे आपको कभी भी ऐसा टेस्ट मिलता नहीं है जो उस समय आप पास नहीं कर सकते। ये चीज जान के आदमी को आनंद हो जाता है और उसको पता चलता है वैकुंठ धाम के रास्ते में भगवान मेरे को मदद ही मदद कर रहे हैं। ये भी जितने मेरे एग्जाम हो रहे हैं कभी भी मेरे कैपेसिटी के बाहर है ही नहीं, ठीक है। लेकिन एग्जाम किसी भी समय हो जाता है, नहा रहे सडनली पाप की याद आती है,
जनरली पाप कर्म की इच्छा आती है जब अकेले होते, कभी अकेले नहीं होने। कोई साथ होगा ना तो आपको रोक लेता है, करेक्ट, समझ रहे ना? आपके रूम में कोई अच्छा व्यक्ति, आप दारू पी रहे हो, अरे क्या कर रहे हैं, आप रोक दोगे। तो अपने दिल में आप कभी भी दे सकते हैं, हमको कभी कभी दिल से एक कुछ पुकार आती है, इसकी वजह से आप निश्चित कर सकते हो भगवान हमारे हृदय में वास करें। ये सब आपके सब तो अनुभूति की बात है, इसमें कुछ मिथ्या नहीं है, सच है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में, मैं खुद बताता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ तो मेरे को कोई घमंड नहीं है। ये मेरा लैपटॉप है, क्या हुआ, ये लैपटॉप एक बार भर गया। लैपटॉप क्या होता है ना, इसका मेमोरी कम होता है, भर जाता है, ठीक है। मैंने सोचा ऐसा करता हूँ, ये फाइल डिलीट कर देता हूँ। मेरे को ये मालूम नहीं था एप्पल का सिस्टम कुछ अलग होता है, जो इधर होता है वही क्लाउड में होता है, वही दूसरे कंप्यूटर में होता है। ये मेरा डेस्कटॉप है, ठीक है, सब एप्पल का सिस्टम, ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट का दिया हुआ गिफ्ट है। तो मैंने क्या किया, ये देखा भर गया करके मैंने डिलीट करने का निश्चय किया। जब मैं डिलीट कर रहा था, मेरे नहीं कर ऐसे करके आवाज आई, तो तभी मैंने किया, बिकॉज कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर, मैंने डिलीट किया। फिर ट्रैश बॉक्स में चले जाता ना, करेक्ट, उधर से भी निकालने को होता, कहीं करना तेरे को, इतना जोर के मेरे दिल में आया था, तब भी मैंने दबा दिया, ठीक है। और 6 महीने मेरे को लगे, मेरा सारा इतने साल का काम डिलीट हो गया था, क्योंकि मालूम नहीं तो सब जगह डिलीट हो गया। मैंने एप्पल को फोन किया, मेरा फाइल वापस कर दो, इतने 20 साल से मैं इतने जितने ये प्रेजेंटेशन बना रही है ना, सब चले गई मेरी, दोबारा बनाया सारा। 6 महीने लगे मेरे को अपना काम दोबारा वापस लाने, सोच लो, है ना। तो मैंने खुद अनुभव किया, परमात्मा दिल में बोल रही थी नहीं कर नहीं कर। एक बार मेरे को और याद है, जब मैं बैंगलोर में था तो मेरे को मंदिर में सेवा करने का बहुत मन था, मेरे को ब्रह्मचारी बनने का एक्चुअली बहुत मन था। तो क्या हुआ, मंदिर के पास हमारा जो बड़ा मंदिर है, एक छोटा सा घर मिला मेरे को, तो मैंने उधर शिफ्ट कर गया, बिकॉज मेरा मुश्किल हो रहा था मेरे को उतना ऊपर नीचे जाना। हमारा और इन्फोसिस है एक साइड में, राजाजीनगर, और दूसरे साइड, दोनों उल्टे साइड से। आप बैंगलोर के अंदर जाने की, मेरे कोरमंगला राजाजीनगर उल्टा साइड था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैं मंदिर के पास एक छोटे से घर में शिफ्ट किया, एक रूम का कमरा था, ज्यादा दिन नहीं रहा मैं, फिर 6 महीने में इसको ज्वाइन कर गया। लेकिन जिस दिन मैं उस घर में आया ना, ऐसा लग रहा था वैकुंठ में आ गया, इतना आनंद आ रहा, इतना आनंद आ रहा था, बिकॉज भगवान को खुशी थी, अब मेरे पास आ रहा है, ठीक है ना। तो आप खुद अपनी जिंदगी को देखिए, इससे आप निर्णय कर सकते हैं कि परमात्मा के रूप में भगवान आपके हृदय में वास कर रहे हैं ना। जैसे आप अंधेरे घर में बैठे, आवाज आई राइट, तो आपको भैंस ही नहीं, कौन बोल रहा है ना। ये जो आवाज आती है हृदय में, ये एक्सीडेंटली पत्थर गिर के नहीं आवाज है, ये कोई व्यक्ति बोल रहा है। तो हर आदमी इससे अनुभूति कर सकता है कि हमारे हृदय में भगवान वास करता है। तो जो ये कहा जाता है अंतरात्मा की आवाज, तो यही जो वो परमात्मा है। लेकिन क्या है कि परमात्मा की आवाज कभी कभी माया भी बना देती है। कैसे? जब मारीची ने राम की आवाज बनाई थी ना, जी, सीते लक्ष्मण मेरे को बचाओ, है ना, कह रहे मारीची ने बनाई थी। तो माया भी क्या करती है, भगवान की आवाज बना देती है और उल्टा सिखाती है। तो आपको कभी कभी शास्त्र देख के देखना पड़ता है, क्या चीज है, आवाज आई, आज 2 बॉटल दारू पी ले, शास्त्र में देखो क्या लिखा है, शास्त्र में लिखा नहीं करने, मन में जो है गुरु से चेक कर लो ठीक है क्या, नहीं गलत काम है। तो गुरु साधु शास्त्र, जैसे पांडव लोग के बारे में बोला जाता है शास्त्र में, विप्र धर्म अच्युत आशय, कभी भी उन्होंने साधुओं का आशय नहीं छोड़ा, धर्म का आशय नहीं छोड़ा, अच्युत का आशय नहीं छोड़ा, इसलिए उनका जीवन पूर्ण रूप से पवित्र है। जबकि इतना कुछ पद पर चलता रहा है ना, और लोग समझ नहीं पाते, वो तो उनकी गलती है, उनका जीवन में एक दाग भी नहीं है, शुद्ध जीवन है। क्यों? विप्र धर्म अच्युत आशय, वो हमेशा संतों से पूछते रहे क्या करना है, क्या करना है, धर्म के अनुसार चलते रहे और भगवान से पूछते रहे, तो कभी गलती होगी नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूजागिरी माता जी, हरे कृष्ण। पूजा माता जी, हेलो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी कार्तिक मंथ जो स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे मैं जरा भी नॉलेज नहीं है मुझे, मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसा कुछ ट्राई करना, तो कार्तिक मंथ का मुझे जरा भी नॉलेज नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसे दिया लगाना ये पता है, आज एकादशी है, तो 15 दिन में एकादशी भगवान को प्रिय है, महीनों में भगवान को कार्तिक प्रिय है। ठीक है, जैसे आपका जैसे बर्थडे ले लो, आप बर्थडे की दिन बड़े अच्छे मूड में रहते हैं ना, एक 2 रुपए का भी आपको गिफ्ट देता हो, 1000 रुपए का लगता है, सच है ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान भी देखती है, उन्होंने ऐसा क्यों करते, ताकि 15 दिन में एक आदमी, हम लोग तो एक दिन हम थोड़ा सीरियस हो जाए, थोड़े हम लोग
अगर 16 माला जप करते हैं उस दिन लोग 25-30 माला जप कर लेते हैं ना, 1 माला जप करते हैं उस दिन 2 माला जप, थोड़ा ज्यादा सेवा करते हैं हम लोग उस भगवान का, ठीक है। उस दिन कब से स्टार्ट हो रहा है? जैसे मैं पहले समझिए, जैसे रूम की सफाई करता हूँ मैं हर दिन, ठीक है, लेकिन कुछ दिन मैं बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के सफाई करता ना, चाहिए क्लीनिंग बोलते हैं, और कभी कभी होना चाहिए महा क्लीनिंग, है ना, एक एक दराग। उसी तरह हृदय को भी हर दिन हम धो रहे हैं, तो 15 दिन एक बार अच्छे से धोने का उसको बोलते हैं एकादशी। कार्तिक का महीना आपका 21 तारीख पूर्णिमा से शुरू होगा, पूर्णिमा में खत्म होगा, ठीक है, 21 से शुरू हो रहा है। आज एकादशी है, द्वादशी, आज एकादशी हो गई, ठीक है ना, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर आपका पूर्णिमा आ जाएगा। और एंड कब होता है वो? 1 महीना करीब करीब, पूरा 1 महीना। तो क्या दिया जलाने आप कह रहे थे, तो मतलब वो मिट्टी का दिया जलाना रहता है? देखो मिट्टी का दिया जलाओगे तो दोबारा यूज नहीं करना, भाई इतना याद रखना। अच्छा, मेटल का दिया यूज करोगे तो आप बार बार यूज कर सकते हो। ओके। और तुलसी के इधर भी लगाना होता है, तुलसी पौधा पे? नहीं, वो तो माता जी जितना करें अच्छा है। कृष्ण की तुलसी भगवान के बहुत प्रिय है, शाम को लोग तुलसी का लगाते हैं, लेकिन तुलसी पे तो लगा देना है, लेकिन एक भगवान के पास ये आरती कर देना, नमा ईश्वर, भगवान के दामोदर लीला। भगवान आपको माँ यशोदा ने रस्सी से नहीं बांधा था, अपने प्रेम से बांधा था। ये 8 श्लोक का मतलब, बहुत सुंदर वो प्रेयर है भगवान को। ये आपका इतना प्यारा रूप, वही मेरे को चाहिए। मेरे को तो ना तो मोक्ष चाहिए ना धन चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इतना प्यारा रूप जो भगवान के हाथ से बंध गया, मैं देखना चाहता हूँ। बस वही 8 श्लोक है, उसका आप मीनिंग पढ़ेंगे तो आपको आनंद ही आनंद आता रहेगा। ओके। और ये शाम को करना रहेगा आरती कि सुबह करना रहेगा? कभी भी कर सकते हैं। जनरली हम लोग मंदिर में शाम को करते हैं आरती। हम पूरे मंदिर में चारों तरफ दिया लगा देते हैं, बड़ा भव्य अलंकार करके दियों का, भगवान को प्यार से दिया करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पीके श्रीवास्तव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। मेरी एक दुविधा है, तो मैं आज थोड़े कम प्रश्न है इसलिए मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं नौकरी करता हूँ और सैलरी भी अच्छी है, संतुष्ट हूँ मैं, सब लोग सुखी हैं, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, करना है। तो ये एक इच्छा है, तो इसके बाद मैं इस दुविधा को मैं कैसे करूँ, जबकि मैं उससे भी सब कुछ सही है। देखिए क्या है, प्रोफेशन जो भी करो कमाओगे उतना ही कमाई नहीं बढ़ने वाली, लेकिन चीज ऐसी करनी चाहिए जिसमें हमको संतोष मिले जाता है, ठीक है। उसका फिक्र नहीं करो, मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस नहीं करूंगा मैं ये करूंगा, जो भी कर लो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तनख्वाह उतनी ही मिलेगी पैसा उतना ही कमाओगे, और कर्म के अनुसार ऑलरेडी फिक्स है। तो ऐसा काम करो जिसमें आपको आनंद आता है, खुशी से। तो चैलेंजिंग बोल रहा हूँ मैं, ये तो प्रमाण करके देख लेना। कोई भी ऐसा कार्य करो जिसमें आपको आनंद आता है, अच्छा लगता है। 8 घंटे मेहनत करना चाहिए शरीर के लिए, 8 घंटे। आलस नहीं होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए 8 घंटे। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। एक सिंह के भी मुख में मृग अपने आप नहीं जाता, भागना पड़ता उसको, है ना जी। सब कोई, आप कोई जानवर दिखा सकते हो जो बिना आलस बैठा रहता है उसको खाना मिल जाता? नहीं, सबको भागना पड़ता है, सबको मेहनत करना पड़ता है ना। पांडवों को कृष्ण ने बोला, अरे अर्जुन तू ऐसा पीछे बैठ के तुम लोग गांजा चरस पियो, मैं तुम्हारा युद्ध करता हूँ। कर सकते थे भगवान ऐसा? नहीं बोला ना, अर्जुन थोड़ा सो ले, मैं कर देता हूँ ऐसा नहीं, युद्ध कर इतने बड़े बड़े मुश्किल योद्धा को मारना पड़ा उसको, बहुत मुश्किल था उसके लिए, है ना। उसको बताते रहे, मदद करते रहे। बिल्कुल अर्जुन की तरह भगवान आप सबसे डील करते है ना। वो दुविधा पड़ा तो भगवान उसको गाइड करते रहे, है ना। तो उसी तरह आपको अपना काम करना पड़ेगा, मेहनत करिए, आलसी नहीं बनिए, ठीक है। आलस तो अच्छा चीज नहीं है। अकर्मणि माँ भव, भगवद गीता की अकर्मणि। लेकिन जो आपके कर्म के फल मिलता है उससे भगवान की सेवा करिए। अभी क्या है, कर्म का फल मिला, चलो 2 लाख रुपए महीने मैंने सेविंग कर लिया, ठीक है ना, इससे चलो एक बड़ी कार खरीद लेता हूँ। जो आपको जरूरत है उतना लीजिए, बाकी उससे कुछ अच्छा काम करिए, है ना। अभी क्या लोग क्या ना पैसे को स्प्लर्ज करते हैं। मैंने देखा मेरे क्लासमेट लोग कभी स्विट्जरलैंड में जाके क्रूज शिप में जा रहे हैं, मेरे को बताते रहते हैं तरह तरह के पैसे बर्बाद। का क्यों पैसे बर्बाद करते? तो भगवान की कृपा से आपके पास अच्छा धन है, उसको अच्छे काम में लगाओ ना। और सबसे अच्छा काम क्या है? सबको अपना भगवान के चरण में ले जाओ, सबसे अच्छा काम है। इससे अच्छा कुछ काम है? कितना शांति मिलेगा ना। देखिए पैसा धन होके शांति नहीं मिलती, भगवान के पास जाके सब आदमी शांत हो जाता है, उससे बड़ा काम है ही नहीं।
जी स्वीकार करते हैं ना, सबसे अच्छा जी काम। बिल्कुल जी। और एक प्रश्न है प्रभु जी, माता जी। जैसे ये पुराना है थोड़ा, युद्ध के समय में भी भगवान ने बोला था कि आप मेरे में आस्था रखो। तो जैसा कि प्रश्न था कि इसमें हम कोई भी काम ध्यान से जब करते हैं तो उसी में रम जाते हैं, वही करने लगते हैं, तो उस टाइम पे कुछ और नहीं कर सकते। तो भगवान का स्मरण कैसे हो सकता है? ये तो बोला ना, उसके फल से भगवान की सेवा करो, अपने स्मरण से। जहां पैसा जाता है वहां मन जाता है, सच है नहीं? अच्छा जी। है नहीं है? बात बताओ। हाँ बिल्कुल जहाँ बिल्कुल पैसा बिल्कुल। जाता है उधर मन भी जाता है। चलो भगवान के लिए कर रहे हैं, इतना आस्तित्व रखिए। और अगर आप अच्छा साधना होगा आपका तो हृदय साफ हो जाता है, तो भगवान मेरे पे कृपा जरूर करें। काम कर रहे हैं, कृपा नहीं मिल रही, कृपा करें, आपका दर्शन चाहिए मेरे को, आपका भक्ति चाहिए, वो चलता रहता है दिल में अंदर अंदर साधना होने पे, ठीक है ना? तो साधना आपका अच्छा, एक माला भी करिए तो दिन में बहुत खुशी लगता है, और मन धीरे धीरे धुलता रहता है। जितना मन धुल जाएगा उतने आध्यात्मिक आपके प्रभाव चित्त पे होता रहेगा। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। रचित माता जी, हरे कृष्ण। रचित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैंने सुना है कि मनुष्य देह कई सारे जन्मों के बाद मिलता है, तो फिर अभी मनुष्य है तो नेक्स्ट में मनुष्य बन सकते हैं कि गारंटी दूसरा नहीं। कोई? देखिए, जैसे आपने अपने बच्चे को एक मोबाइल दिया, ठीक है, बहुत पैसा खर्च हाँ। करके, आपका सेल चल रहा है, खरीद के उसका आपने 10-15 हजार रुपए का मोबाइल दिया, अब बच्चे ने अगले दिन तोड़ दिया, तो फिर तो आप उसको मोबाइल नहीं देंगे, है ना? तो कैसा हाँ। उपयोग करोगे आप उसको? आप मोबाइल को खाली पेपर वेट की तरह ले रहा है कोई सपोज, तो उसको मोबाइल दोबारा देके क्यों 10,000 रुपए खर्च करने का? एक वो दे दो, एक पत्थर का पीस दे दो, वो पेपर वेट का काम तो पत्थर का पीस कर सकता है ना? मोबाइल को देने की क्या हाँ। जरूरत? उसको यूज करना आता ही नहीं है, ना ही उसको इंटरेस्ट है। इसी तरह जो मनुष्य शरीर को अच्छे से उपयोग नहीं करता है तो क्या फायदा, है ना? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। पीयूष श्रीवास्तव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मुझे ये जानना है, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मरना तय है इस जिंदगी में। क्या तो है? उस मरना मतलब तय है कि मरना तो निश्चित है। हाँ। तो ये सुन के कभी कभी मैं उदास हो जाता हूँ कि जो मेरे पास है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर फायदा क्या है ऐसे जीवन से जिससे मुझे कोई लाभ ही नहीं है। हम दूसरों से लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए, ये है वो है, लेकिन एक ना एक दिन तो खत्म ही हो जाना है। और मेरे ना जाने कितने जन्म हो चुके होंगे और आगे कितने जन्म लेने पड़ेंगे, तो इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो ये क्रिया मतलब रेगुलरली सभी को करनी पड़ती है। आ जाओ ना मंदिर में, बहुत काम है। नित्य क्रियाएं जो है वो आ जाओ हमारा मंदिर में मंदिर भी में। तो ये मेरे को बहुत पहले समझ आ गया था जब मैं 23 साल का था, मैं नहीं, तो ब्रह्मचारी नहीं मंदिर में भी तो यही सब चालू रहेगा, नित्य क्रिया जितनी भी है। नहीं, हम तो भगवान की सेवा करते हैं, पूरे दिन 24 घंटे भगवान की सेवा करते हैं। हमको तो उसमें भगवान की भी सेवा व्यर्थ नहीं होती, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? आपके जैसे हम हरि नाम का जाप करें, वो कभी व्यर्थ थोड़ी होता है ना? उससे हृदय पवित्र होता नहीं, है। तो फिर भगवान की वापस तो इसी जीवन में आना पड़ेगा ना, फिर वही नहीं सुख नहीं दुख। नहीं 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 आना पड़ेगा। भगवत धाम जाओगे, क्यों आना पड़ेगा? किसने बोला आपको आना पड़ेगा दोबारा? यद गत्वा न निवर्तन्ते, कितनी बारी गीता में समझाया ना, उधर जाओगे तो वापस नहीं आओगे। जो भगवान की सेवा करेगा दोबारा जन्म नहीं लेता, भगवत धाम जाता है और वो नित्य शरीर में मिलता है उसको, आध्यात्म भौतिक शरीर नहीं, नित्य शरीर मिलता है। और आनंद से भक्तों के साथ, कृष्ण के साथ नाचता है, खुश रहता है। ना उधर खाने की जरूरत, ना सोने की जरूरत, है ना? न तद्भाषते सूर्यो न शशंक न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम वचः। तो भगवान बोल रहे हैं, बेटे मेरे धाम आ जाओ। तो देखिए, अभी जहाँ पे भी हैं आप ध्यान से भगवान का नाम सुनिए, अपना जितना भी आपका उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पूरा करिए, और साथ में थोड़ा भगवान का नाम सुनिए, भगवान की किताबें पढ़िए, ठीक है? और अपने परिवार को भी जितना हो सकता है, आप कुछ फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग क्या होता है आप पे आश्रित हैं पूरी तरह, उनको थोड़ा भक्ति समझाइए, है ना? तो आपका बच्चा आपको कभी नहीं भूलेगा। देखो, ऑर्डनरी माँ बाप सभी को मिलते हैं जो कुछ इंद्रिय भोग के कला सिखा देते हैं, है ना? लेकिन कुछ ही माँ बाप होते हैं बच्चों को संस्कार देते हैं, है ना?
और सबसे बड़ा संस्कार है भगवान पे विश्वास। आप दीजिए, उनका जीवन बहुत शांत रहेगा। जी। और हमें माँ बाप को याद रखेंगे, ऐसे पिताजी मेरे को कहाँ से मिले पता नहीं, है ना। बिकॉज देखो, मैं खुद अपना बताता हूँ, मैं कॉलेज गया था, बहुत संस्कार घर में सीखे थे, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं बहुत थक गया था। तो ये आपको जरूरी है ना देना अपने बच्चों को, और मुझे ये भी जानना है, जैसे कि कहते हैं कि ये भौतिक लोक है जो दुख का कारण है, लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर जो भी बड़े बड़े वो हैं, तो स्वर्ग तो कोई गए नहीं। इवन आप भी हैं, तो स्वर्ग तो ये नरक कहा गया है इस लोक को जहां हम बैठे हैं। तो नहीं, पिछले ये ना जन्म तो में ये स्वर्ग नहीं है, ना तो नरक है, ये भूलोक है। स्वर्ग अलग है, ऐसा नहीं है। आजकल लोग बोल देते हैं कोई स्वर्ग नरक नहीं है। नहीं, लोग बोल देते हैं बहुत कुछ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं सोचिए, कभी ऐसा निराश नहीं होइए। देखिए, भागवत में ना जो जितने भी महान भक्त थे सबका विवरण है, और उनके जैसे आपके ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन होता है, विवरण है। तो जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हैं भागवत की 18 वॉल्यूम में 18,000 श्लोक में है क्या, जितनी भी सक्सेस स्टोरीज उसका विवरण है। ठीक है ना, उसको पढ़ के हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, आप कभी आप हमारे मायापुर जा रहे आइए ना, देखिए इतने सारे भक्त, हमको बहुत खुशी होगा। देखिए, अरे ये तो बड़ा प्रगति कर लिया ना मैंने जी। ऐसा नहीं, आपको खुद अनुभव होगा भक्तों को मिलके, जिनको तो भगवान में कभी इतना कभी ऐसा लगता है बोरिंग जिंदगी जी रहे हैं, रोज के रोज वही काम करो, खाओ पियो। प्रभु जी, हम भी तो रोज का रोज वही कर रहे हैं, लेकिन उसमें आनंद आता है ना। हम भी खाना खा रहे हैं, हम भी नाम जप कर रहे हैं, लेकिन इस चीज में ये चीज फ्रेश लगती है। जैसे हम गीता का हम कर रहे हैं, अभी देखिए कितने लोग तीसरी बारी कोर्स अटेंड कर रहे हैं, कोई 4, कोई 10 बारी कोर्स अटेंड कर, अच्छा लगता है। हर बारी उनको भक्ति का स्वाद लगता है, ठीक है ना। लेकिन आपको भौतिक चीज ऐसी है, जैसे आप सोचो कोई फिल्म का सॉन्ग ले लो जो बचपन में हम लोग गाते थे, है ना, वो अब दोबारा बोल छोड़ यार, बहुत हो गया सुनना, थक गया। लेकिन हरि नाम तो हर दिन होता रहता, तब भी फिर बैठ के जब करते हैं लोग, उसमें हमेशा फ्रेशनेस रहता है। भगवान है हमेशा नित्य यौवन, और सब कुछ भगवान से जो कनेक्टेड है हमेशा फ्रेश रहता है। यही आपको भौतिक आध्यात्मिक का सबसे बड़ा फर्क है। भौतिक चीज कर करके आदमी थक जाता है ना। आध्यात्मिक चीज में कभी थकान नहीं लगती, फ्रेशनेस होती है, खुशी होती है। हम भी तो वही कर रहे हैं ना, हरे कृष्णा वही रिपीट कर रहे हैं बार बार, है ना। जी। हाँ, लेकिन थकान नहीं लगती, वो उसका लक्षण है। आप खुद करके टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट कर लो। हम तो बोलते हैं एक्सपेरिमेंट कर लो। ये बात आपकी सही है, भौतिक से तो मतलब ऐसा लगता है, लेकिन जब आध्यात्मिक में बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता 1 घंटे आधे घंटे कहाँ चला जाता है। अच्छा लगता है। नहीं, और क्या है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बताओ, मन बहुत अशांत है कलयुग में, और इंद्रिय भोग से खिंचता रहता है। सबको एक जगह चाहिए जहां जाके मेरे को शांति मिले, है ना। मैं बता रहा हूँ, इसलिए लोग इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। बहुत लोग क्या है कि तत्व ये बहुत मुश्किल है, गीता इतना आसान नहीं है, समझ नहीं आता सब कुछ, थोड़ा थोड़ा समझ आता है, लेकिन थोड़ा शांति मिलता है। भक्त लोग मुस्कुरा के कुछ बता रहे हैं, थोड़ा हृदय को थोड़ा पकड़ आता है, नहीं तो हृदय तो खिंच रहा है पाप कर्म की तरफ कलयुग में, है ना। और दूसरा, अगर आप इसको अपनाना शुरू करेंगे, उसमें भी थोड़ा समय चाहिए, फिर लोग ध्यान से नाम जप करना शुरू कर देते हैं। जब नाम जप शुरू हो गया, बस हो गया, फिर भगवान आपका हाथ पकड़ लेंगे। भगवान राम ने ही बोला, एक बारी अब मेरा नाम लेके हाथ खड़ा करो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एक बारी भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया और आपने नाम जप शुरू कर दिया, आपका भगवत धाम जाना टिकट बन गया। डेट डालनी है बस। जितना सीरियस हो गया उतनी जल्दी डेट पड़ जाएगी, लेकिन सीरियस नहीं होगे तो हो सकता है 100 जन्म लगे, 1000 जन्म लगे, लेकिन भगवत धाम चले जाओगे। क्योंकि एक बारी स्वाद, जैसे बारूद में एक बारी आग लगी, बम तो फटना ही है, लेकिन थोड़ा तुम थोड़ा पानी डाल दो, थोड़ा लेट हो जाएगा। करेक्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सौम्या माता जी, शांतिमय माता जी, शांतिमय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे एक्चुअली दामोदर अष्टकम का वर्ड टू वर्ड मेरे को मीनिंग थोड़ा चाहिए था। ऐसे जनरल तो मीनिंग है मेरे पास, ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं तो मेरे को मेल लिख दीजिए, मैं ढूंढ के दे दूंगा। जी प्रभु जी। ईश्वरम सच चित आनंद रूपम, तो पहले लाइन को समझ आ गया। मैंने याद भी किया था वर्ड देख के। हम लोग क्या कहते हैं, दामोदर का हर दिन हमारे घर में प्रोग्राम होता था ना, लोग बुलाते हैं ना कार्तिक के टाइम उनके घर, तो उनको शब्द समझाता था। अभी कार्तिक शुरू हुआ, फिर मेरे को याद होगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है जी, धन्यवाद। चलेगा माता जी, आप टाइप करें के सॉन्ग्स, या कहीं पे मैंने देखा था आपको के सॉन्ग्स देखा ना, दामोदर अष्टकम के सॉन्ग्स यूट्यूब पे भी है प्रभु जी।
नहीं नहीं, वो अक्षर अक्षर का मीनिंग चाहते हैं माता जी, मिल गया था आपको माता जी, ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। के सॉन्ग्स में देखो, वो एक साइट है के सॉन्ग्स, उसमें आपके सारे भजन के वर्ड वर्ड मीनिंग। विक्रम कानिवा प्रभु जी। विक्रम प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक्चुअली 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि आपने परसों शायद कहा था या कल कहा था आपने विग्रह के बारे में, कि जनरली हमने घर में विग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों की जिस तरह से विग्रह की जिस तरह से पूजा होनी चाहिए उस तरह से जनरली काफी लोग कर नहीं पाते, और वो केस हमारे साथ भी है। तो अब विग्रह तो है घर में, और उसमें दूसरा ऐसा भी हो गया कि जैसे अभी हम पूजा कर रहे थे इतने सालों से, बट पिछले कुछ टाइम से मैं मूव आउट कर गया टेम्परेरीली घर से, मतलब हम पूरा फैमिली और दूसरी जगह के रह रहे हैं, तो हमारे विग्रह वी हैव टू पैक देम अप, बिकॉज हमने सब कुछ पैक करके रख दिया। तो मेरा प्रश्न ये है कि अब जिससे अगर मैं आपका एडवाइस फॉलो करता हूँ कि विग्रह प्रेफरेबली घर में नहीं रहना चाहिए क्योंकि हम उसकी पूजा नहीं कर सकते उस हिसाब से, तो मैं हाउ डू आई डिस्पोज दिस ऑफ, इसको मैं कैसे नहीं डिस्पोज नहीं करें। देखिए क्या करना है, वो स्थापित नहीं है, प्रमाणित नहीं है ना। क्या होता है, विग्रह की प्राण प्रतिष्ठापना होती है। फर्क बताता हूँ, जिस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठापना नहीं हुई वो एक, जैसे ये देखिए बनाने शुरू करें, आपको ऑनलाइन में रखूंगा, जिसको चाहिए ऑर्डर कर सकते। ये राधा दामोदर का, ठीक है, 500 मैंने मंगाए थे। अब ये जो है इसको आप अगर विश्वास से देखें तो राधा दामोदर है, ठीक है ना, ये यशोदा के साथ कृष्ण का खेल रहे। अगर विश्वास से ना देखें, ये कलर है, कलर है, पेंटिंग है आपको। तो विग्रह जिसका स्थापना नहीं हुआ वो भी इसके तरह जी। तो जो लोग स्थापना नहीं हुआ उस विग्रह में आप अगर मंदिर में रखेंगे भी, ठीक है ना, और कभी आपको समय मिला, थोड़ा जैसे संडे को समय मिला, थोड़ा क्लीन कर दीजिए, ठीक है ना। और भगवान को क्लीन करके करते ना सफाई, थोड़ा कपड़े हैं उनके तो दोबारा कपड़े पहना दिए, उनको नहला के। और कुछ लोग ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, एकादशी के दिन भगवान को नहलाते हैं, महीने में 2 बार ही होता है, हो जाता उतना तो कर लेते हैं, जब एकादशी की सेवा मिल गई है ना, भगवान को नहलाते। लेकिन मंदिर में क्या होता है, हम लोगों का विचार, हम नहा रहे हैं, भगवान बिना नहाए बैठे, हम तो कभी नहीं अलाउ करते मंदिर में, ठीक है ना। क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठापना हो चुकी है, वहां पब्लिक आ रही, हजारों में दर्शन लेते हैं। प्राण प्रतिष्ठापना हो गया तो वो आप जाने वो विग्रह भगवान है या नहीं है, भगवान है। और उसका क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज कोई आदमी आए बैठ गया, विश्वास है ना है, भगवान है तो हमेशा प्राण से देखते रहेंगे ना, प्रेम से उसको, करेक्ट, उसको भला होगा। तो इसलिए मंदिर में पब्लिक को बेनिफिट करने के लिए हम प्राण प्रतिष्ठापना कर लेते हैं। और हम लोगों के जब प्राण प्रतिष्ठापना होती है, पुजारी पूछता है क्या क्या सेवा आप कमिट कर रहे हैं, तो हम भगवान को बोलते हैं 6 बारी भोग लगाएंगे, 6 बारी आरती होगी, आपका शयन, ये सब हम सेवा करेंगे। मिनिमम सेवा जो होता है बोलना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन आपके घर में ऐसा आपने कुछ कमिटमेंट दिया नहीं है भगवान को, ठीक है ना, और ना ही एक प्रक्रिया होती है, ये एक इंस्टॉलेशन की सेरेमनी आपने किया। तो अगर आप एकादशी का सिस्टम भी रखें, बहुत गृहस्थ लोग ऐसा करते हैं, घर में विग्रह है, नदी में डालने में आपका दिल टूट जाएगा, ठीक है ना। घर में विग्रह है, आप उसको एकादशी के दिन तो नहला सकते हैं ना, वो बड़ा काम नहीं, 15 दिन में एक बारी, ठीक है ना, कुछ एक हफ्ते में, महीने में एक बारी या महीने में 2 बारी आप उनको, बेस्ट मैंने देखा बहुत लोग करते हैं गृहस्थ लोग, एकादशी के दिन नहलाते थे उनको, है ना। एकादशी भगवान को नहला दिया, नए कपड़े पहना दिए, करेक्ट, और आपको भी लगता है चलो आज एक सेवा हो गई, ठीक है, भगवान की आरती करती उस दिन, ठीक है। और वेट करिए, कृष्ण से वेट करिए, कृष्ण दिन थोड़ा करिए, अब जैसे रिटायर हो जाएंगे एक दिन, फिर पूरे दिन करना सेवा अच्छे से, ठीक है। अब जैसे कभी कभी हमारे मंदिर आएंगे तो आपको मंदिर आएंगे तो भक्तों के साथ देखने को मिलता है, अरे ये भी है, ठीक है, लेकिन कभी भी सेवा बढ़ाना, कम नहीं करना चाहिए, ये जनरली एटिकेट है। जैसे हम महीने में एक बारी करते हैं, ठीक है, आप निश्चित करिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, और एक महीने में एक बारी कर सकते हैं, चलो शुरू करते हैं, इतना सेवा, उसको बढ़ाते रहना, धीरे धीरे बढ़ाते रहना। और बाकी घर के लोग भी मदद करने का, अकेले में मुश्किल हो जाता है। अभी आप ट्रैवल करने गए 2 महीने के लिए, अमेरिका चले गए, वापस आए, है ना,
जी जी जी। नहीं हम तो लोग पानी में नहीं डालिए। जनरली क्या होता है प्रभु जी, जब कोई विग्रह की सेवा नहीं होती तो नदी में डाला जाता है, ठीक है ना। जी जी दर्द होगा आपके घर में, इतने समय से पिताजी या पूर्वज लोग पूजा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना चाहिए ना, जी करेक्ट। जी जी। तो इतना तो, ये तो मिनिमम कर सकते हैं भी आप, इतना तो। आगे आपके बच्चे क्या करेंगे पानी उनका तो पता है। राइट 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 राइट। नहीं मतलब नया पीढ़ी का तो एक पता नहीं, उसके शायद झुकेंगे भी, शायद हम तो एटलीस्ट झुक जाते हैं, कुछ सोच रहे हैं कैसे सेवा करें, वो तो शायद झुके भी ना, है ना। राइट राइट। नहीं एक विग्रह घर में होना मतलब एक तो हमारी प्रथा है, मतलब घर में हमेशा देखिए से मेरे मतलब मेरे रूम दादी। में देखिए, ये है जी गौनेताई, ठीक है ना। जी जी। जैसे गौनेताई बहुत, उनको उनमें अपराध नहीं है, गौनेताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में अपराध नहीं है। जी जी। मेरा एक दूसरा प्रश्न था प्रभु जी। ये अगेन मतलब जैसे अभी हम भगवत गीता जो आपका एज इट इज जो है भक्ति वेदांत आप ही का मतलब इस्कॉन ग्रुप का, ये मेरे पास कम से कम 5-6 साल पहले मैं लेके आया था। मैंने इंग्लिश वर्जन का लेके आया था, और मैं पढ़ना मैंने देखा नहीं, मतलब रख दिया, मतलब मैंने इच्छा थी मेरी, बट मैंने लाके रख दिया, मतलब मेरे जहाँ पे मैं विग्रह रखता हूँ उस मंदिर में मैंने रख दिया। पिछले कुछ टाइम पहले मैंने तुम एनीवेज तो मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ना शुरू भी किया बीच में, बट इंग्लिश में एक तो उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रहा था इन द सेंस रीडिंग, और कुछ क्वेश्चन भी आ रहे थे, जैसे आप अल्फाबेट सी यूज करते हो बट उसका प्रोनाउंसिएशन च है। नहीं नहीं, वो इसलिए प्रभु जी, वो हम लोग फोनेटिक मार्क्स यूज कर रहे हैं। हाँ तो उसका शायद डिस्क्रिप्शन फोनेटिक पीछे। नहीं, हमारी हमारी गलती नहीं है, वो फोनेटिक मार्क्स ऐसे हैं। जी वो जी। क के लिए अलग है शब्द, उसमें च के लिए अलग है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं बस। ठीक है, राइट चलो। राइट। तो ये जनरली मतलब हमने पढ़ा नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा सा नया था, तो इट वाज, क्योंकि मुझे संस्कृत ठीक ठाक आता है तो मेरे लिए इजी था वो, एटलीस्ट प्रोनाउंसिएशन उस पर्सपेक्टिव से। बट कहीं कहीं थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था। तीसरा मुझे समझ में आया कि एक तो सो एनीवेज मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है सर। तो मेरा क्वेश्चन प्रभु जी ये था कि सी अब जैसे मैं मन लगा रहा हूँ भगवत गीता को अंडरस्टैंड करने में, और इसी उद्देश्य से मैंने ये क्लास भी अटेंड किया टू गेट स्टार्टेड। और अभी तक मैं इतर देव की पूजा करता था, जैसे गणपति को मैं इष्ट मानता हूँ, जैसे मैं मुझे मारुति की पूजा में मुझे काफी अच्छा लगता है। बीच में जब मेडिटेशन की बात आती है तो मैं सदगुरु जी को भी फॉलो करता हूँ, तो मुझे शिव जी का भी ध्यान आता है। तो मैं उस प्रोसेस में हूँ, उसी प्रोसेस में मैं अभी भगवत गीता में मेरा इंटरेस्ट जागा। फिर कृष्ण में पहले से ही ये था, मतलब आस्था है, लेकिन एक प्रश्न मेरा ये है कि दो चीजें, एक तो आस्था में आदमी भगवान को प्राप्ति के लिए या भगवत धाम की प्राप्ति के लिए इस मनुष्य जीवन में मैं ये सोच के चलूं कि मुझे भगवत धाम की प्राप्ति करनी है या फिर मुझे भगवान के पास जाना है इवेंचुअली, तो मैं सब कुछ छोड़ के उस भक्ति में लग जाता हूँ। या फिर जैसे आपने यहाँ पे और काफी चीजें आपने क्लैरिफाई भी किया यहाँ पे कि सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप गृहस्थ आश्रम में भी कर सकते हो, ये कर सकते हो, कर्म और कर्म आपको को त्याग नहीं करना है, कर्म फल को त्याग करना है। राइट, कर्म को त्यागना नहीं है। तो मतलब वो मेरे कर्म लिए फल काफी को, बड़ा रेवलेशन था। मतलब ये कर्म 18 फल दिन को। मेरे लिए या पिछले ये 13-14 दिन मेरे लिए काफी बड़े रेवलेशन था, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इस मामले में। तो कि कर्म को त्यागना नहीं है, कर्म को साथ लेके फिर आपको ईश्वर भगवान को भी उसमें लेके चलना है। कर्म फल को हाँ, त्याग। कर्म फल को त्यागना है। तो कर्म फल वो है, वो मुझे मतलब उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो काफी सुधार करना है। बट मेरा प्रश्न इस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि जैसे अभी जैसे हम लोग मतलब मैं अपने आप को, कि आप काफी लोग अपने आप को इस बारे में ये समझते हैं कि वी आर ट्रूली ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन इंडिया, वैदिक सिविलाइजेशन या जो भी है, और जिस हिसाब का हमारे यहाँ काम हुआ है, जो हमारे शास्त्र में बताया गया है काफी सालों पहले, सो यू आर बॉर्न इन दैट लैंड। तो मेरा प्रश्न ये है कि मुझे ऐसा दिख रहा है, मतलब अभी जो हो रहा है हमारे आसपास, ओके, पिछले काफी सालों से, काफी वर्षों से, मे बी फॉर 100 years, मे बी फॉर मेनी मेनी ईयर्स, और फिर जो भी हम लोग देखते हैं इन जनरल जो अटैक्स हो रहे हैं हमारी सिविलाइजेशन पे, राइट, हिंदू, एंड आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट हिंदू सिविलाइजेशन, जो बाहर जो जनरली अटैक्स हो रहे हैं या फिर इंडिया में भी जो हो रहा है, तो मुझे ये कंसर्न होता है कभी कभी कि अगर हम लोग
इस पे भी ध्यान नहीं देंगे और वी लिव लाइक एन ऑस्ट्रिच की ठीक है ये दिस विल पास अवे, ओके, यू पुट योर हेड इन द ग्राउंड एंड थिंक दैट स्टॉर्म विल गो अवे, राइट? तो व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर वी विल, हम हमारे मेरे बच्चों के लिए, जैसे मैं चिंतित हूँ मेरे बच्चे के लिए और मेरी फ्यूचर जनरेशन के लिए या उस फ्यूचर जनरेशन के लिए कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए कि सो दैट they will be able to follow the same shastra, same civilization in years to come, क्योंकि यही civilization हर चीज के लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरह से काम करते हैं। ब्राह्मण लोग ब्राह्मण की तरफ से काम करते हैं, क्षत्रिय लोग क्षत्रिय की तरफ से काम करते हैं, है ना जी? तो सबसे हम लोगों का काम अलग तरह से है। अगर हमारी संस्कृति में सब लोगों को आजकल इंटरेस्ट है कि अगर कोई महानता है तो उसको, क्योंकि हमारा तो गुलाम देश था 700 साल तक, है ना, और कुछ महानता हम लोग भूल गए हैं तो उसको वापस लाने का है। तो कुछ लोग सोचते हैं चलो लैंग्वेज वापस लाते हैं, अच्छा है। कुछ लोग सोचते हैं ड्रेस वापस लाना है, अच्छा है। कुछ लोग अलग अलग तरह के सिंबल्स लाने का, ठीक है, वो भी अच्छा है। लेकिन मैं बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप, मैं तो नवयोनी के साथ 20 साल से पढ़ा रहा हूँ उनको, हर कॉलेज में मैंने गीता का कोर्स शुरू किया, हर कॉलेज में। आपने मणिपाल तक बड़े कॉलेज का नाम सुना होगा, करेक्ट? मणिपाल, मैं एक्चुअली मणिपाल में पढ़ा हूँ। मैं किस साल पास आउट हुए थे? मैं 2001-2003 में टापी में पढ़ा हूँ। उसके मैं 2002 में एंट्री किया था उधर, ठीक है। 2002 से 2012 तक मैं 10-12 साल पढ़ाया था उधर। तो मेरा लक्ष्य क्या था कि ये तो नवजवान ये ना, ये लोग, इनको किस तरह मैं अपनी संस्कृति में इंटरेस्ट लाऊं, कैसे। हर साल 10,000 बच्चों को पढ़ाया मैंने, 10,000। लेकिन लक्ष्य क्या था, कैसे उनको विश्वास लाऊं, इसमें क्या चीज दिलाऊं। अगर उनको बोलो आप सबको ड्रेस बदलनी पड़ेगी तो स्वामी जी तुम जाओ सुनेंगे नहीं, ठीक है ना। मैं ही खाली इस ड्रेस में गया, मैं कभी भी ड्रेस नहीं बदला, क्या चीज। तो एक चीज मेरे को समझ आई कि अगर हमारी संस्कृति को कुछ ऐसा ज्ञान है जो दुनिया को बेनिफिट कर सकता है और हम कुछ मतलब अपने पे विश्वास खोने के कारण उसको छू नहीं रहे, थोड़े ना हिचक हो रही है, तो अगर उसको मैं इनके सामने प्रकट कर दूं और इन सबको देखें कि अपनी जिंदगी में उससे फायदा हो रहा है, तो ये लोग को पूरे वेद में विश्वास आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप बोले आपके पास आप नया सिस्टम ले आए से आयुर्वेद, ठीक है ना। आयुर्वेद हमारा बहुत अच्छा सिस्टम है, ठीक है। आप नए देश में गए, सब लोग को तो उसमें कोई स्वीकार नहीं होगा, ठीक है ना। तो कुछ वहां पे बीमारी है, आप बोलो ये दवाई ट्राई करके देखो, लोग देखें हाँ, तो पूरे आयुर्वेद पे इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई क्या चीज है हमारे वेद की जो लोगों को दे दी जाए। तो इसलिए मैंने क्या लक्ष्य बनाया, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए जो गीता के, जो भागवत के हैं, जो आजकल लोग समझ सकते हैं और उसको इमीडिएट बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है ना। जी। तो इस तरह हमारे लक्ष्य से पढ़ाई शुरू की हमने सारे कॉलेजेस में। शुरू में तो कॉलेज लोग हिचकेश होते, मैं धर्म प्रचार करने आया हूँ, मैंने बोला धर्म की बात बाद में करो, इनको तो बेसिक चीज भी मालूम नहीं है। तो मैं आत्मा के बारे में बताता, आत्मा का ज्ञान पूरे हमारे साइंस में नहीं है ना। वो तो गीता की देखिए दूसरा अध्याय में, वो तो गीता की शुरुआत है, अंत भी नहीं। गीता में अभी देखे आज के चैप्टर में परमात्मा की बात हुई थी। एक आदमी सोचे सबसे अज्ञानी, उसको कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट होता है उसको शरीर और आत्मा का फर्क पता चलता है, थोड़ा बुद्धि आई, और उसके बाद शरीर फर्क है, आत्मा फर्क है, भगवान फर्क है, तीसरा लेवल। तो इस लेवल तक खींचने में ही मेरे को करीब 14 हफ्ते या पूरा सेमेस्टर लग जाता था। कॉलेज को बच्चों को बेनिफिट हुआ, बच्चों ने बोला मैनेजमेंट को ये कोर्स हमको पसंद है, तो मैनेजमेंट को क्या ही चाहिए, उन्होंने उसको क्रेडिट कोर्स बना दिया। उनके मार्क्स आते बीटेक डिग्री में अभी तक चल रहा है। एनआईटी के, आप कर्नाटक का एनआईटी को जानते हो, नंबर 1 कॉलेज सूरत कल्चर। हाँ, मैं उधर फैकल्टी रहा, उधर भी 10 साल फैकल्टी रहा। अभी तक फर्स्ट ईयर में कोर्स है ह्यूमन वैल्यूज मेरा बनाया, अभी तक है, अब मैं नहीं लेता, उम्र हो गई है। 10 साल पढ़ाया मैंने, 7 सेक्शन, 7 घंटे हफ्ते में, 14 हफ्ते तक कमिटेड, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग मिलके काम कर सकते हैं, अकेले मैं नहीं कर सकता ना आप कर सकते हैं, करेक्ट। थोड़ा सोचने का, देखिए हर आदमी के होते हैं कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। आप चलो गवर्नमेंट है तो आप कुछ कर सकते हैं, जैसे कर्नाटक गवर्नमेंट ने गोहत्या बंद कर दी, कितनी खुशी है मेरे को, करेक्ट। भक्त को, हम तो कृष्ण भक्त, हमको गोहत्या सुन के अच्छा नहीं लगता, चलो हम तो बड़े खुश है इस प्रांत में गवर्नमेंट ने गो पूजा करके गोहत्या बंद कर दी, चलो कुछ तो अच्छा काम किया। वो उनके हाथ में था, मेरे हाथ में नहीं था ना। देखो उस चीज पे ध्यान करना चाहिए, तो आप जो आप कर सकते हैं, जो मैं नहीं कर सकता उसके बारे में विचार करके, मतलब मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, सोच सकता हूँ, वेट करूंगा कोई कर सकता है उसको बता दूंगा, लेकिन मैं कुछ करना, लेकिन मैं जो कर सकता हूँ वो करने का, ठीक है ना। मेरे पास क्या आईआईटी की डिग्री थी, तो मैंने उसका पूरा फायदा उठाया। किसी भी कॉलेज में डीन के पास भेजता था, वो बीटेक है, वो डीन खड़ा हो जाता था। तो मुझे क्या करना है मैं बताता था, भाई मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था, लेकिन मैंने देखा कि मेरा लाइफ में कितना
इनकम्प्लीट था गीता के बिना, है ना। मेरे को बड़ा फायदा मिला। तो स्वामी जी लेकिन गीता का नाम नहीं लिया, मैंने गीता का नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने किताबें लिखी, ऐसे कोर्स को डिजाइन किया कि कोई पकड़ ना पाए मेरे को कि है ना हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है, करेक्ट। लेकिन हिंदू धर्म में जो ज्ञान है उसको आप अगर अच्छे से प्रेजेंट करें, समाज बहुत खुशी से लेगा। सब सारे धर्म के लोग सुने। इनका मैनेजमेंट के लोग जो है ना, यहाँ आरएसएस का बहुत स्ट्रांग है मैंगलोर में, ठीक है। मैनेजमेंट के लोग में सब लोग सुन रहे थे क्या क्लास में? मैंने कहा हाँ। तो तूने श्लोक भी सुना है? मैंने कहा हाँ। बड़े खुश होते थे। मैंने कहा ठीक है। उनको अलग दिल में खुशी होती थी। मैंने कहा देखो क्या है, मैं किसी धर्म का निरादर नहीं कर सकता, हम पॉजिटिव काम करते हैं, उनको आदर। देखो अपने ही धर्म के लोग जो है इस देश में रह रहे हैं ना, सब धर्म के लोग, एटलीस्ट इस धर्म का आदर होना चाहिए, उनको तो बड़े खुशी से रहेंगे, करेक्ट। अभी क्या होता है, कभी कभी कुछ छोटे मोटे लोग उनका मन ना विचलित कर देते हैं। तो जब वो इस स्थिति में आते हैं कि वो आपके वैदिक साहित्य का आदर कर सकते हैं, तो इसी धर्म में बड़े, इसी देश में बड़े आनंद से रहते हैं, शांति से। बिकॉज जो भी करो इस देश में, मंदिर सबसे ज्यादा है, उसको आप तो कर नहीं कर सकते ना। तो जब भी मंदिर दिखाओ तो दिल में अच्छे भाव से होता है, अरे मेरे ही भगवान की ये भी पूजा कर रहे हैं, करेक्ट। तो शांति से रहता है और उसको समझ आता है लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये नहीं कि गलत गलत सुन के मूर्ति पूजा गलत है, मूर्तियां तोड़ दो, ये सब ना, ये सब गलत गलत सुन के उनका मन विचलित हो जाता है, फिर उनको उनकी भी शांति नहीं रहती साथ रहने में, करेक्ट। जो भी करे 90% दोस्त तो उनके इधर के ही होंगे ना, करेक्ट। पॉपुलेशन तो इधर ही किया जा रहा है, तो उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। तो महत्व पॉजिटिवली अगर हम प्रचार करें, ये मैं कर सकता था, ठीक है ना। मैं तो आपकी तरह, आप अलग रोल में, आप कुछ और कर सकते हैं, है ना। तो हमारी संस्कृति को बचाना और बढ़ाना सबको मिलकर करना पड़ेगा, अकेले नहीं होता। इसलिए तो मैं ये मंदिर बना रहा हूँ, अभी इसलिए बना रहा हूँ मंदिर की फिजिकल फैसिलिटी होगी। अभी आप देखिए ऑनलाइन में क्लास अटेंड किए, तब भी आपका वातावरण अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। जब आप मंदिर में बैठे हुए हैं, सोचो वहां शुद्ध वातावरण है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, आरती हो रहा है, कितना शांति मिलता है ना। और उस वातावरण में अगर आपको गीता सिखाएंगे लोगों को, और भी अच्छा रहेगा, है ना। तो धीरे धीरे डेवलप जो हम कर सकते हैं करेंगे, ठीक है। कभी हमारे मायापुर जरूर आना, वहां 5,000 लोग, 5,000 लोग वहां रह रहे हैं, रशिया अमेरिका से। देख के आश्चर्य हो जाएगा। उनको किसी के, उनके माँ बाप को दादा तक कृष्ण का नाम मालूम नहीं था, जिंदगी दे दिया उन्होंने। और उनकी कीर्तन में जो लोग इतने दिल से पुकारते हैं ना, आपके आंख से खाली आंसू आएंगे। जी जी। नहीं, मैंने देखा। मेरा एक और प्रश्न है गुरुजी, प्रभु जी, अगर थोड़ा और मौका दीजिए लोगों को, समय आज ज्यादा हो गया। एक आखिरी प्रश्न है, शायद सबको बेनिफिट होगा। मंदिरों के बारे में कहा जाता है, जैसे कुछ कई जगह मैंने पढ़ा प्रभु जी, कि जो हमारे जो पूर्व के जो मंदिर थे, वो हेमाडपंथी मंदिर थे, जो साउथ में पर्टिकुलर जो हेमाडपंथी जो मंदिर थे, जो रात में बनाए करते थे और काले पत्थर में बनते थे। बट जनरली कई जगह मैंने डिस्क्रिप्शन सुना था कि मंदिर भी बनाने की एक कला है, उसका भी एक ये शास्त्र है। तो वो जनरली मतलब जैसे उसमें भी ऐसा बताते हैं कि शास्त्र होता है, वेद का ही उपवेद बोलते हैं। जैसे ना आयुर्वेद है ना, ठीक है, उसको उपवेद बोलते हैं। जैसे आयुर्वेद आपका धनुर्वेद है ना, तो जैसे भी वास्तु का शिल्प शास्त्र होता है, उसके हिसाब से होता है। मेरे तो देखो जमीन मेरे हाथ में 2 महीने से, ठीक है, सब कुछ हो चुका है। मैं 2 महीने से वास्तु के एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के समझ रहा हूँ उसका डायरेक्शन, उसका शेप, क्योंकि कुछ हर चीज शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, तो फिर वो पूरा इफेक्टिव होता है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कभी आइए मैंगलोर, आराम से बात करें। जी जी, बिल्कुल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हमारा गेस्ट हाउस है, आप जरूर रहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था, जैसे अभी आपने कहा था कि भगवान जी से प्रार्थना करो कि वो हमें दर्शन दे, तो वो दर्शन कैसा होता है प्रभु जी? मतलब वो बस आया, मतलब ख्याल आया कि कैसे होता है? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवो तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी दिखा दो ना, थक गए, जिंदगी होगी। माता जी वो दर्शन का जिनको हुआ है उसका पढ़िए अभी आपको दूसरों की आंखों से दर्शन करिए, अपनी आंखों से दर्शन आएगा। अभी आपको भागवत पढ़िए, एक जगह भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ब्रह्मा को दर्शन मिला वैसा ही, भीष्म देव के सामने कृष्ण चित्र वैसा ही, पांडवों के सामने कृष्ण चित्र वैसा ही, करेक्ट। कुंती महारानी के सामने कृष्ण चित्र वैसा ही, है ना। ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन मिला, नारद मुनि को भी मिला, तो महान भक्तों के प्रहलाद महाराज को भगवान का दर्शन मिला, है ना। उन भक्तों की आंखों से देखिए, अपनी आंखों से नहीं। जैसे धृतराज देख रहे थे संजू की आंखों से, है ना,
अभी वे आप भी अंधे हैं संजय की आंखों तो देखो, अभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जिस दिन प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने ना, जब आंखों में भगवत प्रेम आ जाएगा 24 घंटे भगवान दर्शन देंगे। ऐसा नहीं होता कि कल रात देख लिया आज नहीं होता, नहीं। जब आप उस स्थिति में पहुंच गए कि भगवान आपको स्वीकार कर लिया एक शुद्ध भक्त के रूप में, तब वो 24 घंटे दर्शन देते हैं। अभी क्या है, अगर सोचो भगवान ने दर्शन दिया, अभी हमारा काम क्या है, हम हमारे दिल में इतनी काम वासना है, हम हर आदमी का फायदा उठाते हैं। सच है ना? कोई भी दिखा मेरे को रिलेटिव है बड़ा सेठ है, उसका कैसे फायदा उठाऊं, उससे पैसे लेना है ना। कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, कोई शक्तिशाली आदमी है, उसके सामने जाके फिर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, फायदा। हमारा काम है दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करना, भगवान को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। आप भी किसी जगह नहीं जाएंगे जहां आपको लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। जाओगे क्या कहीं? अब नहीं जाओगे। भगवान भी प्रकट नहीं होंगे। जब सेवा भाव होगा तब भगवान प्रकट होंगे। सेवोन्मुखे जीवादौ स्वयमेव स्फुरित यदः, वो सेवा भाव प्रकट करने के में साधना करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप साधना करिए अभी शांति से, और अपनी आंखों से नहीं, संजय की आंखों से देखो। ठीक है, अभी अंधे हैं हम लोग। वंदना गिरा माता जी, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, जो मुझे गीता सुनने से पहले, समझने से पहले, और जो 108 नाम है इनको जाप करने से मतलब इनके बाद मुझे क्या लाभ हुआ है। लग रहा है आज माता जी थोड़ा समय ज्यादा हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है माता जी, अच्छा लग रहा है। हाँ जी प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, द्वादशी पे कृष्णा को नहलाते क्यों नहीं है? क्यों नहीं नहलाते? हम तो नहलाते हैं, हम तो हर हमारे दिन यहाँ नहलाते हैं। कहते हैं कि द्वादशी पे मतलब इनको स्नान नहीं करवाना चाहिए, और हम तो हर दिन नहाते हैं। आप हर दिन नहाते हो, तो हम मंदिर में विग्रह को बिना नहलाए कैसे बैठा दोगे? हम उनको भी नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, ठीक है प्रभु, उनको बड़ा भोग लगाते हैं। माता जी मेरे को कहीं पे जो पढ़ा है ना, रेफरेंस भेजना, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, हो सकता है कुछ किसी संप्रदाय में, किस प्रथा में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, हम लोग तो हर दिन नहलाते हैं, हमारा तो हर दिन अभिषेक होता है भगवान का, चरणामृत को हम वितरण करते हैं, हर दिन होता है। रेणु माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है माता जी, बहुत खुशी है आपको हरिनाम में फायदा मिला, बहुत खुशी है। ठीक है, ये तो माता पंचरात्र का विधि है, हो सकता है पंचरात्र का विधि ना नारद ने भी दिया है, लक्ष्मी जी ने भी दिया है, हो सकता है थोड़ा फर्क हो, मेरे को मालूम है, हमारे में नहीं है, दूसरे में हो सकता है थोड़ा फर्क हो। ये पंचरात्र विधि ना बड़े बड़े आचार्य लोग देखेंगे। हरे कृष्णा रेणु माता जी। हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हेलो, हाँ बोलिए माता जी। माता जी प्रश्न पूछे माता जी। मैं बस इतना ही सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि वैसे तो मैंने भागवत गीता बहुत बार यूट्यूब वगैरह में भी देवकीनंदन ठाकुर वगैरह से सुनी है, पर मैं ये चाहती हूँ कि विस्तार से आप कब से शुरू कर रहे हैं, मैं बहुत सुनना चाहती हूँ। आप एक एक श्लोक को सुनना चाहते हैं? हाँ, मैं स्टार्टिंग से सुनना चाहती हूँ, जैसे पूछे मुझे पूर्ण ज्ञान हो। वैसे मैं भागवत गीता के बारे में जानती भी हूँ, मैंने पढ़ा भी है, पर आप माता जी इसमें कंटिन्यू रखिए। आप अभी ये कोर्स के अभी 1-2 दिन में हम लोग मंडे ट्यूसडे को आपको नेक्स्ट लेवल, जिसमें गीता को और विस्तार से पढ़ेंगे, और 4 बारी पढ़ूंगी गीता माता। तो मैं किस समय पे, मैं 2-3 बार तरह लगा के सुनती रहती हूँ। मेरा इतना ज्यादा रुझान हो गया है कि मुझे जो भी दिखता है मैं लिंक में चली जाती हूँ और सुनती हूँ। मैं सच बता रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इधर उधर क्यों, बट एक बार पूरा तो ले लूं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जा रहे हैं माता जी, और डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल। तो अभी आप लोग कहाँ पे हैं? फिर से शुरू करेंगे गीता को। कब से करेंगे प्लीज? नवंबर 1 से। देखो माता जी, अभी हाँ ये आपका कोर्स खत्म हो रहा है 21, कितनी तारीख को खत्म होगा ये? आज 13 हो गए, कितनी तारीख को खत्म हो रहा है? 22 को, है ना? हाँ जी। ये मैं क्वेश्चन भी कर रही हूँ, सेकंड लेवल के क्वेश्चन भी कर रही हूँ। ओ, आप उधर भी हैं? और बहुत सारे कर लिए हैं, गौरव जी से पूछती हूँ, कभी किसी से पूछ लेती हूँ, नहीं समझ में आता है, और बड़े मन से मैं लिख के क्वेश्चन करूँ। मेरी एज अच्छी है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। ठीक है, अच्छा है, खुशी है, अच्छा है ना, उसमें ज्ञान आपको ध्यान से अच्छा आ रहा है। अभी अरे आपको प्रचारक भी बनना है, अभी बहुत पढ़ाना भी है। मुझे हो सकता है मैं आपकी माँ की उम्र की हूँ।
हाँ, वो भी उनकी क्लास अटेंड करते हैं हम कभी कभी। हाँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं शुरू से 1 नवंबर से शुरू करेंगे क्या आप लोग? 1/4 से 1 को हम वापस आ रहे हैं, हम मायापुर जा रहे हैं। हाँ मतलब हाँ, मायापुर हाँ, आना मायापुर आइए चाहती ना, थी। अरे मायापुर बहुत आइए आना ना। चाहती थी, बहुत घुटनों में दर्द है। मेरा तो बेटा भी कह रहा था मम्मी आप जाना चाहो तो जा सकती हो, पर मेरे घुटने इस लायक नहीं है कि मैं जाऊं आऊं, पूरा लुफ्त नहीं उठा पाऊंगी कि मैं भजन भी करूं, कीर्तन भी करूं। मैं कभी बैंगलोर आऊंगी आपके यहाँ। जरूर मैं आइए, हमारा बैंगलोर में गेस्ट ही हाउस हूँ, है, मेरा मैं गेस्ट हाउस है बैंगलोर में माता ही जी। हूँ। हाँ, हाँ, गेस्ट हाउस है, मैं बैंगलोर में हूँ प्रभु जी। पास ही है, ओवरनाइट आ जाता है, रात को निकले सुबह पहुंच गए। तो बस यही चाहती हूँ कि शुरू से सुनना चाहती हूँ। जरूर जरूर माता जी। ठीक है, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। अभी आज का प्रश्न संपन्न हुआ प्रभु जी। हरे तो कृष्णा। हम महामंत्र जाप का करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत सब लोगों को धन्यवाद। आज एकादशी का दिन था, तो शायद सबको शुभ हुआ। एक ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर था समझने के लिए, क्षेत्रज्ञ थोड़ा, लेकिन आप ध्यान से देखें तो बहुत सिंपल कुछ नहीं प्रभु जी, आपका सानिध्य था प्रभु जी, सानिध्य आपका है क्षेत्र तो सभी आसान हो जाएगा। खेत और किसान अलग है, इतना समझ लो। क्षेत्रज्ञ। चलो, हरे कृष्णा शुरू करेंगे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए इकट्ठा एक बारी सब लोग बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्णा राम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कल मिलेंगे।